कक्षा 10वीं कोर्स बी। पाठ्य पुस्तक है स्पर्श से पाठ लिया गया है गद्य खंड से ततारा वामेरो कथा, जो लीलाधर मंडलई द्वारा लिखी गई है। इसी पाठ के सार का एक वीडियो पहले ही बना के डाल दिया गया है। अगर आप केवल सार पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पाठ के पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं, और इस वीडियो के अंदर आपको व्याख्यान कराया जाएगा इस पाठ का। ततारा वामेरो कथा। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिण द्वीप, ठीक है, अंडमान निकोबार का जो आखिरी द्वीप है उसकी यहाँ पे बात की गई है। लिटिल अंडमान, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, लिटिल अंडमान, यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। आदिम संस्कृति अर्थात बहुत पुराने समय की शुरुआती दौर से, ठीक है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान में 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इसके विरक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। तो बेटा पहले पैराग्राफ में क्या बताया गया है, पूरे वहाँ के द्वीप का, अंडमान निकोबार में जिन जगह की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या है, उसकी हिस्ट्री एक तरीके से बता दी गई है छोटी सी, ठीक है। अब यहाँ पे दो यहाँ पे द्वीप समूह हम ध्यान रखेंगे। एक तो पहला आता है कार निकोबार और दूसरा है लिटिल अंडमान, ठीक है। इन दो जगहों की बात कर रहे हैं जो पहले बताया गया कि पहले ये जो है कार निकोबार और लिटिल अंडमान पहले एक ही था, परंतु इस कथा के बाद से इस द्वीप के 2 हिस्से हो गए, ठीक है। अगर आपने सार पढ़ा है तो आपको पता होगा कि 2 हिस्से किस तरीके से हो गए हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया कि पहले ये दोनों जो द्वीप समूह थे वो पहले एक ही थे, परंतु बाद में ये कट के अलग हो गए और दोनों के बीच में 96 किलोमीटर की दूरी आ चुकी है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, अर्थात बहुत सालों पहले, वर्षों पहले की एक यहाँ पे बताया गया जैसे एक लोक कथा है। लोक कथा क्या है कि लोगों के मुंह पे मतलब एक बात है कि यहाँ पे ऐसा हुआ। बहुत सारी जगहों की अपनी अपनी कथा होती है, तो ऐसे यहाँ पे इस द्वीप समूह की एक कथा है जो पहले एक ही द्वीप समूह था, ठीक है। और इस कहानी के बाद में ये जो द्वीप समूह है वो कट के अलग हो गया था। तो यहाँ पे सदियों पुरानी ये एक लोक कथा है जिसके आधार पर बताया गया कि दोनों के दोनों द्वीप समूह जो पहले एक थे और बाद में अलग हुए, तो अलग होने के पीछे क्या किस्सा रहा है वो ही यहाँ पे इस पाठ में बताया गया है। आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था, ठीक है। अब इस स्थान पे तब यहाँ पर एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था, ठीक है। और इसी गांव के पास एक सुंदर शक्तिशाली युवक रहता था। ये कहा है, ये कहानी का हीरो है, ठीक है। नायक दिखाया गया है यहाँ पे। और नायक कौन होता है, सर्वशक्तिमान होता है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, वीर योद्धा होता है। तो यहाँ पे जो युवक दिखाया गया, जो नायक दिखाया है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। उनका नाम था ततारा। तो ततारा जो है वो यहाँ पर क्या है, ये हमारा नायक है, ठीक है। तो ततारा है, ततारा यहीं पे इस गांव के आसपास रहता था। गांव भी हमने बताया कि बहुत ज्यादा सुंदर था। निकोबार उसे बेहद प्रेम करते थे। जो निकोबारी थे, वहां पे रहने वाले जितने भी लोग थे वो उसे बहुत प्रेम करते थे। और प्रेम करने का कारण क्या होता है कि आपने किसी के लिए, आपने जैसे यहाँ पे जनता है बहुत सारी, ठीक है, गांव के लोग हैं, अगर आपने उस जनता के लिए कुछ किया हो, कुछ अच्छा काम किया होगा, तो लोग आपको अपने आप ही जो है पसंद करने लगेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे जो ततारा था, उसने लोगों के लिए, उनके उद्धार के लिए उनकी मदद किया करता था। इसलिए लोगों का ना उसके प्रति एक प्रेम भाव बना हुआ था। सब उसे बहुत ज्यादा, वीर योद्धा तो था ही, तो इसी कारण से उसको जो है वहां पे मान सम्मान भी मिला करता था। ततारा एक नेक आदमी, मददगार व्यक्ति था। नेक दिल का आदमी था, मददगार व्यक्ति भी था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता, ठीक है। अर्थात अपने सोचे ना सोचे, स्वार्थी इंसान ये नहीं था, हमेशा तत्पर रहता था। तत्पर शब्द लिखा है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि भाई यहाँ पे क्या है कि वो उतारू रहता था, एकदम दूसरे की मदद करनी, हाँ ठीक है चलो मैं आता हूँ, मैं मदद करता हूँ। तो इस तरीके का तत्पर उसको यहाँ पर दिखाया गया है। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीप वासियों की सेवा करना अपना
परम कर्तव्य समझता था। अब ऐसा नहीं है कि मैं एक वीर योद्धा हूँ, मेरे अंदर कुछ बल है, कुछ शक्ति है, या मेरे अंदर मदद का भाव है, तो मैं केवल अपने ही गांव के लोगों को ही देखूंगा। वो अन्य गांव के लोगों में भी, मतलब आसपास के जितने भी गांव हुआ करते थे, उन सब में जो है वो जाना जाता था और वहाँ पे सभी लोगों की मदद करने के लिए भी पहुंच जाया करता था। मतलब जो भी लोग उसे बुलाते थे अपनी मदद के लिए, ये वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे चला जाता था, क्योंकि नेक दिल इंसान है, वो मददगार इंसान है। ठीक है, इसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। अब देखो यहाँ पे लिखा गया उसके इस त्याग क्या है, वो त्याग क्या रहा है। हमारा सबसे बड़ा त्याग क्या है कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं सबके बारे में सोच रहा हूँ। और सबसे पहले जब कोई भी इंसान औरों के बारे में सोचेगा तो वो पहले केवल अपने के बारे में सोचेगा। पहले मैं खुद हूँ, फिर उसके बाद मेरे अपने हैं। तो यहाँ पे ततारा के अंदर ये भाव नहीं था। ततारा के अंदर क्या भाव था कि भाई मेरे को सभी के लिए करना है जो कुछ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके अंदर ये भाव, इस भाव का उसमें त्याग कर रखा था, और इसी बात से वो चर्चा का विषय बना रहा। हमेशा ही वो चर्चा में रहा है। क्यों? क्योंकि वो सभी की मदद करता था, वो स्वार्थी व्यक्ति नहीं था। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते। ठीक है, अब वक्त मुसीबत क्या है कि मुसीबत के वक्त जब भी लोग उसे याद करते थे कि ततारा होता तो यहाँ पे हमारी मदद करा, तो ततारा वहाँ पे पहुंच जाता था। वह भागा भागा वहाँ पहुंच जाता। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व और अर्थात पहले तो ये जान लेते हैं, देखो बेटा, पर्व त्योहार आसपास के गांव में जैसे त्योहार मनाया जाते हैं, मेला लगाया जाता है, ठीक है, किसी भी तरीके का उत्सव वहाँ पे मनाया जाता है, तो एक होता है ना चीफ गेस्ट की तरह, तो यहाँ पे ततारा को वहाँ पे बुलाया जाता था, क्योंकि वो बहुत मानी व्यक्तियों में आने लगा था। तो सभी लोग जो है आसपास के गाँव, अपने गाँव में तो है ही, आप अपने गाँव में तो उसको मान भी नहीं रहा है, साथ में अन्य गाँव के लोग भी उसको जो है इतना ही पूजा करते थे, उसे बुलाया करते थे। ठीक है, उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। ठीक है, अब देखो, उसका जो व्यक्तित्व था वो तो आकर्षक था ही साथ उसमें क्या है, आत्मीय स्वभाव, मतलब वो डाउन टू अर्थ व्यक्ति था। वो अपने, मतलब मैं कुछ हूँ, मेरे अंदर शक्तियाँ हैं, मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, तो मैं अभिमान के अंदर नहीं हूँ। ठीक है, वो सबके साथ बड़ी ही आदरता से रहा करता था, बड़े ही आदर से लोगों से बातचीत करना, लोगों के बीच में रहना। ठीक है, तो इस तरीके का भाव उसके अंदर था। एक तो उसका व्यक्तित्व, एक उसकी विशेषता हो गई, उसका व्यक्तित्व था कि वो एक वीर योद्धा है, इसलिए लोग उसको पसंद कर रहे हैं। साथ ही साथ लोग उसके आसपास भी रहना चाहते थे, क्योंकि उसका स्वभाव भी ऐसा ही था, एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था वो, लोगों के बीच में रहना भी उसे पसंद था। पारंपरिक पोशाक के साथ, अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है इसका, आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ठीक है, उसके व्यक्तित्व के बारे में बताया कि वो एक क्या था, उसका व्यक्तित्व, उसकी विशेषता बताई। दूसरा, उसका स्वभाव कैसा था। अब यहाँ पे उसकी पोशाक के बारे में बताया गया है। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। ठीक है, अब वीर योद्धा है, जैसे पुरानी कहानियों पता ही है कि जो योद्धा होते थे वो अपने साथ जो है तलवार रखा करते। ठीक है, तो यहाँ ये उसका पहनावा है कि वो पारंपरिक वहाँ की पोशाक पहना करता था। ठीक है, दूसरी चीज, उसकी कमर पर हमेशा एक लकड़ी की तलवार बंधी रहती थी। लोगों का मत था, अर्थात लोग उसके बारे में, उसकी तलवार के बारे में क्या कहते हैं कि बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्तियां थी। अर्थात लोगों का ऐसा मानना था, अब भाई वो कोई भी युद्ध लड़ रहा है, कोई भी लड़ाई लड़ रहा है, किसी को पराजित कर रहा है, तो वो उस तलवार के प्रयोग से कर रहा है, तो वो तलवार के अंदर ही, यहाँ लोगों का ऐसा मानना अपने आप हो जाता है। हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, पर एक से दूसरे के मुंह अगर बातें सुनी होती है तो वो क्या होती है, उसका कोई हमारे पास सबूत नहीं है, पर हम ऐसा मान लेते हैं। तो ऐसे ही लोगों का कहना है कि भाई उस तलवार के अंदर तो दैवीय शक्तियां हैं। दैवीय शक्तियां क्या होती है कि बहुत अच्छे देवताओं ने ना उस तलवार के अंदर कुछ शक्तियां प्रदान कर रखे। देवता क्या, हमारे भगवान। ठीक है, तो ऐसे ही उस तलवार के अंदर दैवीय शक्तियां थी, जिसके कारण जो है क्या होता था, ततारा विजयी होता था। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता। ठीक है, अर्थात सारे युद्ध वो इसी से लड़ा करता था, सारी लड़ाई उसने अपनी तलवार से लड़ी, और इसी के कारण वो जो है क्या करता था, कभी भी जो है कभी हारा नहीं, और अपनी तलवार को वो कभी भी खुद से दूर नहीं करता था। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता, अर्थात अन्य किसी आम व्यक्ति के आगे वो उस तलवार का प्रयोग नहीं करता था। ठीक है, यहाँ पे दूसरों के सामने का मतलब आम व्यक्तियों के आगे, पर जहाँ पे उसको तलवार से किसी के ऊपर वार करना है, किसी को मारना है, ठीक है, तलवार का प्रयोग वो तब करता था दुश्मनों के सामने, ना कि आम लोगों के सामने। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार की अद्भुत शक्ति का होना मानते हैं। ठीक है, अब लोगों का क्या मानना था कि भाई ये जो इतना साहसी बंदा है ना, तो ये किस तरीके से बना, ये केवल अपनी इस अद्भुत तलवार से बना है, जिसके अंदर दैवीय शक्तियां हैं, क्योंकि तलवार ही इतनी ज़्यादा जानदार है, इतनी शक्तिशाली है कि वो अगर किसी से लड़ता है या कहीं युद्ध लड़ता है, तो क्या होता है कि तलवार के कारण ही वो जो है वहाँ पे विजयी प्राप्त करता है।
ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। विलक्षण रहस्य अर्थात एक अलग ही तरह का उसमें जो है विलक्षण है, मतलब बिल्कुल ही अलग है, आम तलवारों से बिल्कुल अलग है और उसके अंदर एक रहस्य बना हुआ है। अब क्या है वो रहस्य कि भाई उसके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण वो सबको जो है विजयी प्राप्त कर रहा है और सारे में इतना नाम कमा रहा है अपना। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। ठीक है, अभी क्या है, हमें सब कुछ हमें वहाँ पे सबसे पहले द्वीप समूह के बारे में बताया गया। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा यहाँ का द्वीप समूह कैसा था, लिटिल अंडमान, ठीक है, कार निकोबार, इसके बारे में बताया। उसके बाद हमें पूरे का पूरा ततारा के बारे में बताया। अब जिसके ऊपर ये पाठ लिखा गया है उसकी प्रमुख कहानी क्या है वो अब यहाँ से शुरू होती है कि ततारा क्या हुआ। एक दिन की बात है, ठीक है, कि अथक परिश्रम अर्थात बहुत सारे परिश्रम के बाद दिन भर भाई लोगों की मदद करने जाता है, जो भी कामकाज करता है वो उस कामकाज के बाद वो जो है आता है और अथक परिश्रम के बाद थका हुआ सा वो कहाँ पहुंचता है, समुद्र किनारे टहलने के लिए पहुंचता है। अब समुद्र किनारे ही क्यों जो गया है वो, क्योंकि देखो बेटा जो भी समुद्र के आसपास रहता है वहाँ पे क्या होता है कि लोगों को बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है, तो थकान जो है वो जल्दी से उतर जाएगी वहाँ पे। ठीक है, ऐसा मानना है, ये सिर्फ एक मानसिकता है, ऐसा कुछ सच में नहीं है, पर ये एक मानसिकता हमारी बन जाती है। तो यहीं पर वो जो है अपने आप को आराम दिलाने के लिए वो समुद्र के किनारे टहलने पहुंच पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। ठीक है, अब सूरज है, अब शाम का समय हो गया तो सूरज तो डूबेगा ना, तो जब हम समुद्र के सामने से सूरज को जब वो डूबता हुआ देखते हैं तो वो जहाँ पे सूरज का और जो पानी का जो मिलन होता है ना, जब हमें ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो धरती से मिल सा रहा होगा, तो वही जो है वो क्षितिज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया कि क्षितिज तले डूबने को था, अर्थात वहीं पे उस जुड़ाव से जो यहाँ पे देखो एक समुद्र हो गया, ठीक है, और ये सूरज बिल्कुल ही यहाँ से बिल्कुल डूबने को हो गया है, बिल्कुल यहाँ पे टच हो गया और धीरे धीरे वो नीचे चला जाएगा तो वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे बताएगा कि वो बिल्कुल ही डूबने को था, तब वहाँ पे जो है यहाँ पे ततारा पहुंचे थे टहलने के लिए। समुद्र से ठंडी ब्यारें आ रही थी। ठंडी ब्यारें क्या होती हैं, वायु या हवा। ठीक है, तो ठंडी ठंडी हवा वहां पर चल रही थी। पक्षियों की सायकालीन चहचहाटे शने शने क्षीण होने को थी, अर्थात जो पक्षी हैं वो उड़ते हुए कहीं दूर को जा रहे थे, तो जब वो पास होंगे पक्षी तब तो हमें उनकी जोर से आवाज आएगी उनके चहचहाने की। ठीक है, तो धीरे धीरे शने शने क्या होता है, धीरे धीरे क्षीण होती, मतलब क्षीण होती अर्थात गायब होती थी, आवाज उनकी हो जाती थी। उसका मन शांत था, अर्थात ततारा बिल्कुल ही शांति को महसूस कर रहा था, उसके मन में कोई बेचैनी नहीं थी, कोई कुछ सोच समझ नहीं थी, बिल्कुल शांत मन से वो वहां पर था। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। ठीक है, अब जब भी हमें इस तरीके का व्यू देखने को मिलता है तो हम उसमें खो जाते हैं, तो वैसे ही ततारा का भी वही हुआ। उसने बताया कि यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है, ठंडी हवा चल रही है, पक्षियों की आवाज़ आ रही है, ठीक है, और सूरज जो है बिल्कुल ही डूबने को आ चुका है, तो और इन्हीं चीज़ों को वो जो है देख रहा है। अब विचार मग्न होके, ठीक है, मतलब विचारों में कहीं ना कहीं किसी विचार में वो लग गया और वहाँ पे क्या कर रहा है, वो समुद्र के बालू को देख रहा है। बालू क्या होता है, रेत होती है। ठीक है, समुद्र की बालू पर जाकर बैठ जाता है और रंग बिरंगी किरणों को समुद्र को निहारने लगता है। तभी कहीं पास से उसे एक मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। अब क्या हुआ कि भाई वो बैठा है आराम से, सारे एटमॉस्फेयर को उसने बता दिया कि भाई यहाँ पे आसपास ना ये सब चीजें होती। अभी उसके कान में एक मधुर सी आवाज सुनाई दी। ठीक है, गीत, जो आवाज थी वो किसकी थी, एक गीत की थी। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो, अर्थात उसको लग रहा है कि वो गीत जो है मेरी तरफ बढ़ता ही आ रहा है। जैसे एक आवाज होती है ना, वो उसकी तरफ बढ़ती आ रही, तो उसको ऐसा लगता है कि गीत जो है मेरी तरफ आ रहा है। ऐसा हमें कब महसूस होता है, जब मेरा पूरे का पूरा ध्यान उसकी तरफ पहुंच जाए, मुझे सामने कोई नहीं दिख रहा, बस मेरे को एक आवाज आ रही है। तो आवाज क्या है, अगर मैं उसको बहुत ध्यान से सुनूंगा तो क्या लगेगा कि मैं वही हूँ, वो आवाज मेरी और ही आ रही है। तो ऐसा ही बिल्कुल ततारा को लग रहा था कि वो आवाज उसकी तरफ आ रही है। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा, अर्थात अब वो बताता है कि गाने की धुन तो उसको सुनाई दे रही है, गाने की आवाज़ उसको आ रही है, साथ ही साथ उसको लहरों की आवाज़ें भी आ रही हैं। ठीक है, जब लहर बिल्कुल पास में आ जाती है ना किनारे के, तो उसकी आवाज़ भी और ज़्यादा तेज़ होने लगती है। तो वो कहता है कि भाई लहरों की आवाज़ भी मेरे को आ रही थी, पर साथ ही साथ मेरे को गीत की आवाज़ भी आती है, और वो गीत की आवाज़ इतनी ज़्यादा मधुर थी कि ये उस गाने में खो गया एकदम। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। ठीक है, अर्थात आप जैसे बहुत तेज लहर आई होगी, ठीक है, एक प्रबल लहर, बहुत भारी लहर, बहुत बड़ी लहर आई होगी, जिसके कारण क्या हुआ कि वो जो त्रंदा में था, अर्थात वो
क्या था, एक तरफ खोया हुआ, जैसे उसे बताया गया था ना कि एक कार्य में वो बिल्कुल ही मग्न था। किस में मग्न था? उसको गाने को सुनने में। और उस गाने को सुनते सुनते जैसे ही यहाँ पे लहरों की आवाज़ आई तो उसके जो उसकी लगन थी, जो वहाँ पे वो मग्न था, वो एकदम से उसकी वो मगनता बिल्कुल ही एक उसको डिस्टर्ब कर गई, उसको त्याग दिया, उसने अपनी मगनता को एकदम से त्याग दिया। चैतन्य होते ही, चैतन्य अर्थात चित्त में आते ही, वापस उसको जैसे ही होश आया, मतलब उस गाने की ओर से ध्यान हटाते जैसे उसे चित्त आया, होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा। अर्थात अब लहर ने तो उसे डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। तो अब उसको जैसे ही होश आया कि गाने की आवाज़ मुझे आ रही थी और मैं गाना सुन रहा था, तो तभी उसको क्या चित्त में आता है कि भाई अब क्या करना है, उसको उस गाने की तरफ बढ़ना है। तो अब वो क्या हुआ, बढ़ने को विवश हो उठा। अर्थात वे अपने आप को रोक ही नहीं पाया उस ओर बढ़ने की, तो वो गाने की आवाज़ जिधर आ रही थी वो उधर की तरफ बढ़ने लगा, जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। अर्थात यहाँ उसके साथ अभी एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ कि वो उस गाने को बड़े आराम से बैठ के सुन रहा था, एकदम से एक लहर आई और क्या हुआ कि वो डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब होने के बाद वो वापस अब क्या आता है, उठता है और उस गीत की तरफ जाने लगता है, क्योंकि गीत तो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, तो वो अब उस गीत की तरफ बढ़ने लगा। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अर्थात विकल का अर्थ होता है बेचैन सा। उसको उत्सुकता हो गई, उसको एक बेचैनी सी हो गई, क्योंकि उस गीत ने उसको उसकी तरफ खींच लिया था, तो वह उस तरफ बढ़ता गया। अंत में उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की दह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था, ठीक है। अर्थात क्या हुआ कि अब उसको क्या लग रहा है यहाँ पे कि ये जो युवती है, ठीक है, वो वहाँ पे पहुंचा तो उसने क्या देखा कि वहाँ पे एक सुंदर सी स्त्री खड़ी है और वो क्या कर रही है, वो बेसुध है। लड़के को भी अपना होश नहीं है, जैसे अभी ये खुद अपने बारे में बता रहे थे ना कि ततारा का क्या हाल था कि वो बिल्कुल ही समुद्र को देखने में खो गया, फिर उसको संगीत सुनाई दिया, तो ऐसे ही वो बेसुध एकटक, यहाँ पे एक लड़की दिखती है उसको, ठीक है, वो क्या है, बेसुध, वो अपनी सुध में नहीं है, वो बिल्कुल ही कहाँ है, उसका ध्यान वो भी मग्न है। एकटक समुद्र की दह पर डूबते, समुद्र की दह मतलब समुद्र की दह का अर्थ वैसे तो शरीर होता है, पर समुद्र की दह अर्थात समुद्र की गहराई में डूबते आकर्षक रंगों को, डूबते आकर्षक रंग अर्थात समुद्र के ऊपर आसपास आसमान है या पेड़ पौधे हैं या कुछ भी चीज़ होगी ना आसपास, जो समुद्र की गहराई में उसे जो भी रंग दिख रहा है और समुद्र का खुद का भी रंग है जो चमक रहा होगा इस समय, तो वो चमक को वो निहार रही थी और साथ ही साथ वो गा रही थी। यह एक श्रृंगारी गीत था। तो अब गीत की विशेषता बता दी कि जो गीत वो गा रही थी वो एक श्रृंगार गीत था, ठीक है, जिसमें बड़ाई की जाती है। उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। अर्थात वो इतनी मग्न होकर गा रही थी, उस सौंदर्य में रमी हुई थी कि उसे बिल्कुल नहीं पता चला कि एक अनजान युवक जो है उसके पीछे आ चुका है और वो उसे ताक रहा है, उसे देख रहा है। अर्थात यहाँ पे ये कहने का क्या तात्पर्य है, क्यों ये कहा गया कि अनजान युवक उसको देख रहा है, क्योंकि भाई ये गांव की लड़की है और किसी भी लड़की को इस तरह से कोई भी युवक नहीं देख सकता, और अगर कोई भी युवक ऐसे किसी स्त्री के पास आने का प्रयास करता है तो लड़की अगर ना चाहे तो वो उससे भागती है, उससे दूर रहने का प्रयास करती है। तो ऐसे ही अगर इस लड़की को पता होता कि कोई युवक उसके पास आ गया है तो वो क्या करती, वो उससे भागने का प्रयास करती, परंतु यहाँ पे उसे पता ही नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल मग्न हुई वहां पर खड़ी है। एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। अब वो बिल्कुल समुद्र किनारे पर खड़ी तो थी, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, जब लहर उछलती हुई आएगी तो क्या होगा कि उसको उसने पूरा भिगो दिया। अब वो डिस्टर्ब यहाँ पे वो भी होगी, वो भी डिस्ट्रैक्ट हो गई, क्योंकि समुद्र की जो लहरें थी वो उस पर आके पड़ गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। अब एकदम से जैसे लहर उस पर गिरी तो वो क्या हो गई, वो गाना ही भूल गई। इससे पहले कि वह सामान्य हो पाती, मतलब एकदम हो गया ना कि उसे नहीं पता मेरे आसपास कोई और है, पर कोई उसे देख रहा है, वो हड़बड़ाहट पे खुद को इतने में सामान्य हो पाती, अर्थात वो खुद को संभाल पाती। उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। यहाँ पे स्त्री की बात की गई है, यहाँ पे उस लड़की ने क्या सुना, एक आवाज सुनी। इतने में वो खुद को संभाल भी नहीं पाई है कि उसके कानों में एक आवाज आई, आकर्षक आवाज। आकर्षक आवाज, उसे वो आवाज अच्छी लगी, ठीक है, ऐसी आवाज उसने सुनी। तुमने एकाएक कितना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया, ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। अब ततारा ने उस लड़की को बोला कि भाई तुमने एकदम से इस गाने को गाना क्यों बंद कर दिया। अब लड़की है, एक तो गांव की लड़की है और गांव का ही लड़का है, ऐसे किसी से भी बातचीत नहीं की जा सकती है, परंतु क्या है भाई, ततारा तो बिल्कुल एक तरीके से अभी हमें पता चल रहा है कि वो एकदम से पागल हो चुका, मग्न हो चुका उस लड़की के सौंदर्य में भी और कहीं ना कहीं उसके गाने में भी। तो अभी तो उसका ध्यान बिल्कुल उसके गाने पर है, वो स्त्री को देख रहा है। अब स्त्री ने जैसे ही अचानक से देखा, वो जैसे ही संभली, ठीक है, और उसने क्या सुना है, केवल अभी एक आवाज़ सुनी है, और ततारा ने बड़े ही आराम से कहा है, बड़ी ही विनम्रता पूर्वक, बड़ी ही प्यार से उसने बोला कि भाई तुमने इतना अच्छा गाना गाना क्यों बंद कर दिया।
अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर, यहाँ पे स्त्री के बारे में बताया गया कि अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हो गई। ठीक है, अर्थात क्या हुआ, एकदम से खो गई। अब विस्मित हो गई अर्थात खो जाना। तो वो क्यों विस्मित हुई, क्योंकि भाई लड़का लड़की तो है, एक अपोजिट सेक्स हो गया, आपके अपोजिट सेक्स की तरफ अपने आप ही अट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, अब दोनों ही युवा हैं। ठीक है, लड़का तो ऑलरेडी हमें पहले ही पता चल गया, ततारा की तो फीलिंग्स हमें साफ पता चल रहा है कि भाई वो उसकी तरफ बढ़ रहा है, वो उसे देख रहा है। ठीक है, तो उसके भाव समझ पा रहा है। ऐसे ही लड़की भी विस्मित हो जाती है, एकदम से लड़की भी खो जाती है अचानक से अपने सामने इतने सुंदर लड़के को देख के, तो वो भी खो गई। ठीक है, उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हो। अब ऐसे ही जब कोई अच्छी चीज दिखती है ना, तो एक कोमल भावना का संचार अपने आप ही मन में एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है, मन में एक अच्छी फीलिंग आती है। तो वही चीज यहाँ पे उस लड़की के साथ हुई, और ततारा तो उसे देख ही रहा था। तो एक तरफ ततारा भी इम्प्रेस हो चुका था और दूसरी तरफ वामिरो भी। पर अगर मन में जो चीज चल रही है वो चीज जुबान पे तो अभी एकदम से आ नहीं सकती ना, क्यों, क्योंकि गाँव के लोग हैं। अब गाँव के हो शहर के हो, ये चीजें तो खैर चलो अभी भी चलती रहती है, परंतु बहुत पुरानी बात है। तो उस समय में इससे इतना खुलेपन से चीजें नहीं होती थी। तो यहाँ पे दोनों ही मन में चल रहा है कुछ, ठीक है, वो स्टार्ट हो चुका है अभी यहाँ से, परंतु बोलेंगे ये कुछ और ही। ठीक है, तो मन में तो इसके एक कोमल भावना संचार कर चुके हैं, मतलब उसे एक अच्छा लगा, लड़की को अभी अच्छा लगा, उसको देखकर भी और उसकी आवाज सुनकर भी। किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। अपने को संयत कर अर्थात स्वयं को समेट कर, स्वयं को संभाल कर उसने बड़ी बेरुखी के साथ जवाब दिया। कोई लड़का, एक तो लड़की के दिमाग में क्या, भाई कोई लड़का मेरे से बात नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो एक लड़की हूँ। ये एक मानसिकता हमारी पहले से ही बनी हुई है। तो यहाँ पे अब क्या है, लड़के ने उससे पूछा कि तुमने गाना क्यों बंद कर दिया, तो भाई बेरुखी तो मैं दिखाऊंगी क्योंकि मैं तो लड़की हूँ। तो वो उसी बेरुखी में एक करारा सा जवाब उसके मुंह पे मारती है, पहले बताओ तुम कौन हो, इस तरह मुझे घूरने और असंगत प्रश्न का कारण। उसने भी बड़ी गुस्से में कह दिया उसको, चाहे मन में मेरे कुछ भी हो पर मैं तुझे दिखाऊं क्यों, आप कौन हो। ठीक है, तो उसने क्या किया है, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। अब बेरुखी के साथ वो क्या जवाब देती है, पहले बताओ, मतलब तुमने जो क्वेश्चन किया, यहाँ पे इसने क्या क्वेश्चन किया था ततारा ने, तुम एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। इस प्रश्न के जवाब में वामिरो कहती है, लड़की कहती है, पहले तो तुम ही बता दो मुझे तुम हो कौन, इस तरह मुझे घूरने और असंगत प्रश्न का कारण, तुम कौन हो और मुझसे इस तरीके का असंगत प्रश्न कैसे कर सकते हो। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के, अब देखो लड़की क्या बोलती है, अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं हूँ, मतलब मैं मजबूर नहीं हूँ इस बात के लिए कि मैं अपने गांव के अलावा किसी और गांव के लड़के को जवाब दूं। यह तुम भी जानते हो, अर्थात ये उसको बता दे कि ये गलत है, मैं किसी और गांव के लड़के से बातचीत नहीं कर सकती और तुम भी नहीं कर सकते, तुम्हें भी इस बात का पता है, तो मैं क्यों जवाब दूं तुम्हें इन चीज़ों का। तो अब यहाँ पे दोनों के ही मन के भाव हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लड़की के दिखाया गया है कि भाई कोई सी भी जमाने की लड़की हो, लड़की पहले अपनी अकड़ दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस लड़की ने पहले अपनी अकड़ दिखा दी है, उसने उसको बेरुखी से जवाब दिया, जबकि लड़का बेचारे कितने शरीफ होते हैं, उसने तो बड़ी नम्रता से पूछा था कि भाई तूने इतना अच्छा गाना क्यों बंद कर दिया, और उसने बेरुखी से जवाब दे दिया। अब इस बेरुखी का, चलो वो प्यार से बोल भी लेती, परंतु यहाँ पे एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है, जहाँ पे इस वाक्य को आराम से आप समझने की कोशिश कीजिए। गांव के अलावा, मतलब अपने गांव के अलावा अन्य किसी गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, अर्थात कि अगर उसके ही गांव के किसी लड़के ने उससे प्रश्न किया होता तो वो जवाब दे सकती है, परंतु अन्य गांव के किसी लड़के को वो जवाब नहीं दे सकती। हालांकि यहाँ पे दोनों ही बातें हैं। ठीक है, मैं पराये लड़के से बात नहीं करती, फिर चाहे वो मेरे गांव का हो चाहे दूसरे गांव का हो, परंतु यहाँ पे एक जो है नियम था यहाँ पे शादी को लेकर कि आप जो है शादी कर सकते हो तो केवल अपने गांव के ही लड़का या लड़की से विवाह कर सकते हो, दूसरे गांव के लड़के या लड़की का विवाह यहाँ पे नहीं होता। तो यहाँ पे जो है ये एक परंपरा चलती थी, ये एक शादी को लेकर एक नियम यहाँ पे बहुत पुराना चलता था। तो इस कारणवश इस लड़की ने यहाँ पे लड़के को ये बोला कि मैं जो है तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी नहीं समझती। कारण क्या है, क्योंकि हम जो है अन्य गांव के लड़के या लड़की से मिल नहीं सकते, मिल हम अपने से भी नहीं सकते, परंतु बाहर तो मिल ही नहीं सकते। उसका बहुत बड़ा कारण क्या है, क्योंकि हम विवाह नहीं कर सकते वहां पर। ततारा मानो सुदबुद खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः प्रश्न दोहराया, अर्थात लड़का तो बावला हो ही चुका है, तो अब वो क्या है,
जो भी भाई लड़की ने जो बोलना है बोलती रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब उसको, उसके अंदर कोई सुधबुद्धि नहीं है, वो बिल्कुल ही खोया बैठा है। और वो फिर से जो है क्या करता है, वो फिर से उससे प्रश्न कर लेता है और वो दोबारा से उसी प्रश्न को दोहराता है, तुमने गाना क्यों रोक दिया। एक लड़की अपना माथा पच्ची कर रही है, तुझको सुना रही है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो बेचारा, वही कितना शरीफ है लड़का, वो वापस उसको बोल रहा है कि तुमने गाना क्यों बंद कर दिया। गाओ, गीत पूरा करो, सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। कंठ पाया अर्थात तुम्हारा जो कंठ है वो बहुत ज़्यादा सुरीला है, गला बहुत सुरीला है, जो इतने अच्छे जो है आवाज़ निकाल रहा है, गाना गा रहा है। तो अब लड़का तो देखो कितने आराम से और प्यार से बात कर रहा है, ठीक है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ, युवती ने कहा। अब युवती भी क्या है, वो अपनी अकड़ में है कि भाई मैंने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर तो दिया नहीं, तुम हो कौन और मुझसे इस तरीके का प्रश्न कैसे कर सकते हो। इस बात का जवाब तो तुमने दिया नहीं और तुम ये जवाब प्रश्न मुझसे कर रहे हो, तो ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। वो उसे अकड़ में कहती है फिर से, सच बताओ तुम कौन हो, लाप्ती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। अब वो बताती है लाप्ती गांव, लाप्ती गांव किसका है, यहाँ पे ये जो लड़की है वो इस लाप्ती गांव की है। तो वो बताती है, वो दोबारा से पूछती है कि सच बताओ तुम कौन हो, गांव में तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, ठीक है। ततारा मानो सम्मोहित था, सम्मोहित था अर्थात लड़की ने उस पर जो है अपना जादू पहले ही चला दिया था, तो वो बिल्कुल ही उस लड़की पर फिदा हो चुका था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच ना सकी, ठीक है। अब क्या है, जब कोई इंसान खोया हुआ होता है ना, तो कान भी जो है, आंखों से वो काम कर रहा है और मन से काम कर रहा है। अभी यहाँ पे ततारा तो आंखों से वो उस लड़की को देख रहा है और उसके मन पर वो लड़की राज कर चुकी है, तो इसलिए वो जो लड़की जो कुछ भी कह रही है वो ठीक से उसके बाद जो है ततारा के कानों तक पहुंच नहीं पा रही थी। तो वो उससे कहती है, उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना, ठीक है। अब यहाँ पे ततारा के पागलपन को आप देखो, वो बार बार लड़की कुछ और कह रही है और लड़का क्या है, वो बार बार ततारा वही बोले जा रहा है, भाई गाना गाओ ना, गाना क्यों रोक दिया, गाना गाओ, ठीक है। युवती झुझला उठी, अर्थात भाई लड़की जो पूछ रही है वो बता दो, नहीं तो वो दीवार में अपना सर मार देगी जाके। तो यहाँ पे युवती ने भी यही किया, वो झुझला उठी एकदम से कि भाई मैं कुछ प्रश्न बोले जा रही हूँ और ये कुछ का कुछ जवाब मुझे दिए जा रहा है, तो ये क्या बात हुई, ठीक है। तो लड़की को और गुस्सा सा आ जाता है, वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा। अब लड़की को और ज्यादा गुस्सा आ गया, ठीक है। तो अब वो और ज्यादा कड़े स्वर में उसको क्या कहती है, ढीठता की हद है। अब लड़के को कह रही है कि तुम ढीठ हो, ढीठता की हद है, मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, ठीक है। गीत गाओ, गीत गाओ, आखिर क्यों, क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम। इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारों को मानो कुछ होश आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ देखो बच्चे, पहले तो लड़की को गुस्सा आया, ठीक है। वो झुरझुरा उठी कि भाई मेरे किसी भी सवाल का जो है ये जवाब ठीक से नहीं दे रहा, उल्टा मुझे से प्रश्न करे जा रहा है, गाना गाओ गाना गाओ, ठीक है। तो उसे गुस्सा आ जाता है। अब लड़की को गुस्सा आ गया तो वो बताती है कि मैं भी तो तुम्हारा परिचय पूछ रही हूँ, तो तुम एक ही आलाप को गाए जा रहे हो, बार बार वही गाना गाए जा रहे हो कि गाना गाओ, आखिर क्यों गाऊं मैं तुम्हारे आगे गाना, तुम्हें गांव का नियम नहीं पता। अब ये उसी नियम की बात करिए कि हम जो है एक गांव से दूसरे गांव के युवा युवती का जो है विवाह नहीं हो सकता, तो इस नियम के कारण ही हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पे इनके बातों के भाव को समझा जाए तो देखो लड़की भी अनायास ही, देखो बात वो करना नहीं चाहती परंतु फिर भी वो बात तो कर ही रही है ना, वो बात नहीं करना चाहती तो वहां से भाग जाती ना तभी कि भाई दूसरे गांव का लड़का खड़ा है या मेरे गांव का भी खड़ा है तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो भागना है क्योंकि मैं तो लड़की, मुझे नहीं बात करनी है। परंतु वो भी वहां पे खड़ी हुई उससे बात करे, पर इसका क्या अर्थ निकलता है कि भाई हलचल दोनों जगह है, या ये कह ले कि आग दोनों जगह लगी है, परंतु ऊपर से हम बताएंगे नहीं, हम नहीं बताएंगे कि हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करें या मुझे भी तुम पसंद आ चुके हो और मैं भी तुमसे बात करना चाहती हूँ, परंतु ऊपर से हमने एक अकड़ ही दिखानी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो लड़की अकड़ती हुई झुंझलाती हुई, देखो एक नॉर्मल भी आप किसी लड़की से बात करोगे ना, अगर वो आपसे कुछ पूछे आप नहीं बताओगे तो वो आप पे गुस्सा ही करेगी, अकड़ उसने दिखानी है, वो आपको गुस्सा करके ही दिखाएगी। जैसा कि यहाँ पे भी इस स्त्री ने ठिठकते उसको लड़के को जो है क्या कहा कि तुम ढीठ हो, ढीठता की हद हो चुकी है, क्योंकि जो मैं पूछ रही हूँ वो तो तुम मुझे बता नहीं रहे हो। तो जब तक वो चिल्लाएगी नहीं ना तब तक लड़के को होश नहीं आने वाला। तो यहाँ पर भी बिल्कुल यही किस्सा हुआ है कि जब तक लड़की उस पर अच्छे से चिल्लाई नहीं ना तब तक उस लड़के को होश नहीं आया, वो खोया हुआ ही था कि गाना गाओ गाना गाओ गाना गाओ। जब लड़की ने चिल्लाना शुरू किया तब उसको होश आया, और तब जब होश में आते उसको क्या हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं शायद कुछ गलत हरकत कर रहा था। और फिर लड़की वहां से जाने लगी तो फिर वो उसके रास्ते में सामने आ गया, आगे बढ़कर वो उसके रास्ते के आगे आ गया और मानो उससे गिड़गिड़ाने लगा, ठीक है।
अब मुझे माफ़ कर दो, गिड़गिड़ा रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ततारा उसके आगे माफ़ी मांग रहा है, उसको कह रहा है मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। अर्थात देखो, बताया ही गया था कि ततारा जो है एक वीर योद्धा है, ठीक है, तो स्त्रियाँ उस पर अपने आप ही दीवानी तो होंगी, पागल हुई भी होंगी उसके लिए भी, उसके एक वीर है, एक योद्धा है, तो होती ही अपने आप ही, ठीक है। तो यहाँ पर ततारा के ऊपर आज तक किसी भी लड़की ने राज नहीं किया, परंतु आज पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल ही खो गया किसी स्त्री को देखकर, और इसलिए वो जो है बताता है उसको कि मेरे साथ तो ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं भी विचलित हो चुका हूँ, मैं बेचैन हो चुका हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं जो है कैसे अपने स्थान से हट गया, मतलब ये मेरा स्वभाव नहीं है, परंतु मैंने कैसे ये सब कर दिया। तो इसके लिए वो जो है उससे माफ़ी मांगता है। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई, मतलब तुम्हें देखकर क्या हुआ, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, मेरी चेतना, मेरा जो चित्त था वो बिल्कुल बंद हो चुका, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। अर्थात अब देखो, चाहे भाई आप हीरो हो, आप योद्धा हो, पर हो तो लड़के ही ना। तो अब वो आ गया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये सामने आ गया था ना आगे जब लड़की भाग रही थी, तब वो बताता कि अच्छा चलो ठीक है, अब अपना नाम तो बता दो। ततारा ने विवशता से आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। अर्थात ततारा ने विवशता से, मतलब बिल्कुल ही विवश हो चुका है, बिल्कुल लाचार हो चुका है कि प्लीज़ मुझे अपना नाम बता दो। तो इस तरीके से उसने आग्रह किया, जो उसके हाव भाव से पता चल रहा था। और वे क्या कर रहा था, युवती के चेहरों पर केंद्रित था, मतलब जो ततारा है वो उसकी आंखें क्या देख रही थी, केवल उस युवती का चेहरा देख रही थी, उसके चेहरे को देखे जा रही थी, ठीक है। चेहरे पर सच्ची विनय थी, और क्या उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी, किसके चेहरे पर, ततारा के चेहरे पर एक सच्ची विनती थी कि प्लीज़ मुझे अपना नाम बता दो। वामीरो, अर्थात यहाँ पे लड़की ने सहजता से शर्माते हुए धीरे धीरे उसने बोला वामीरो। एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पहुंची। देखो, सबकी आवाज़ तो हमें कड़वी ही लगती है, परंतु किसी एक की आवाज़ ही मेरे कानों को बहुत अच्छी लगती है, मतलब सभी को बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, वो एक रस घोलती हुई एक मीठा सा एहसास, उसकी आवाज़ उसके कानों में जब पड़ी तो वो क्या थी, वामीरो। तो वो उस लड़की ने बहुत धीरे से एक एक अक्षर अपने नाम का बोला, वामीरो, ठीक है। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम। अब ये जो बोला गया वामीरो, वामीरो, ये क्या हुआ, वामीरो नाम सुनते ही ततारा ने अपने आप उस नाम को 2 बार अलग अलग तरीके से दोहराया। कल भी आओगी ना यहाँ, आप देखो फिर गिड़गिड़ाने लगा। योद्धा तो मैं अपनी जगह हूँ, वो मेरा काम है, परंतु हूँ तो मैं लड़का ही। वो फिर आ गया उसके पैरों में कि चलो ठीक है, नाम तो मुझे पता चल गया, अच्छा अब कल फिर आओगे ना। ततारा ने याचना भरे स्वर से कहा। अब वे उससे याचना कर रहा है, वे उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, उससे विनती कर रहा है फिर से, कल फिर भी आओगे ना। तो मतलब इसके मन में क्या है, अभी से ही इसके मन में हो गया कि कल भी मैं तुम्हें देखूंगा, कल भी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो वो उससे एक तरीके से विनती करता है, विनती करते हुए उससे पूछ रहा है कि तुम कल भी आओगी ना। वामीरो जवाब देती है, नहीं, शायद कभी नहीं। वामीरो ने अन्य मनस्तकतापूर्वक कहा और झटके से लाप्ती की तरफ बेसुध दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे, ठीक है। अर्थात क्या होता है, वामीरो अपना जवाब उसको क्या देती है, मतलब अकड़ खत्म नहीं होगी, चाहे पसंद मुझे भी है पर मैं लड़की हूँ, मतलब मेरे को अकड़ दिखानी है। तो यहाँ पे वामीरो भी क्या करती है, अकड़ दिखाती है कि नहीं, शायद कभी नहीं, मैं कभी नहीं आऊँगी अब वापस यहाँ पर, क्योंकि मुझे तो भाई आज तो दिख गया यहाँ पे, इसलिए अब मैं कभी नहीं आऊँगी। वामीरो ने अन्य मनस्तकतापूर्वक, ठीक है, अर्थात उसके मन में ऐसा था नहीं, परंतु फिर भी क्या है, उसने ऐसा बोला कि कभी भी नहीं आऊंगी। और झटके से लाप्ती, लाप्ती क्या है, वामीरो के गांव का नाम है। और बेसुध सी, बेसुध है, क्यों अब इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई एक लड़के ने मेरे से बात कर ली, ठीक है, और वो भी कौन, इतना सुंदर, जिसकी आवाज़ इतनी अच्छी है, उस लड़के ने मुझसे बात की। तो खुशी में बेसुध सी भागी हुई अपने गांव की तरफ भाग रही है, ठीक है। पीछे ततारा का वाक्य गूंज रहा था, पीछे से ततारा के आवाज़ भी आ रही थी, वामीरो मेरा नाम ततारा है। तो वो अर्थात जैसे ही यहाँ पे वामीरो भागने लगी अपने गांव की तरफ, वैसे ही ततारा ने भी चिल्लाकर बता दिया कि वामीरो मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा। भाई तू तो अधूरी बात छोड़ के चले जा, और वो उसका ध्यान कहाँ है, भाई ये लड़की भी जो भाग रही है ना वामीरो, वो उसके कान वहीं हैं, वो उसकी पूरी बात सुन लेगी और पूरी बात सुनते हुए वहाँ से जाएगी कि कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूँगा, तुम्हारी बाट जोहूँगा, ज़रूर आना, तुम्हारी बाट जोहूँगा, अर्थात मैं तुम्हारी जो है बाट देखूंगा, मैं तुम्हारा वेट यहाँ पे करूँगा, तो तुम यहाँ पर ज़रूर ही आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। अर्थात देखो लड़की जा रही है, परंतु इसकी
उत्सुकता, इसकी बेचैनी, इसका वो प्यार उसको अभी भी देखे जा रहा है कि चल तू नहीं रुक रही तो कोई बात नहीं, लड़की है, मेरे को भागती हुई दिखती है तो मैं उसे देखता ही रहता हूँ। तो यहाँ पे वामिरो ततारा जो है वो वामिरो को भागते हुए दूर तक देखता ही रह जाता है। अब आगे की कहानी बढ़ते हैं। अब वामिरो का हाल यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। अर्थात पहली बार किसी के साथ ऐसा कुछ होता ना तो पहली बार की बेचैनी अलग होती है, और ऊपर से क्या हुआ कि वो पसंद भी है। एक बार होता है किसी लड़के ने भाई छेड़छाड़ दिया हो, किसी ने कुछ कह दिया हो, तो क्या होगा, हम गुस्से में बलबलाते हुए आते हैं और मन में एक अलग तरह की बेचैनी होती है, एक गुस्सा होता है, एक रौद्र भाव होता है। परंतु अभी क्या है, वो उसको अच्छा लग रहा है। तो ये जो बेचैनी अभी उसको उसके मन में जो चल रही है वो बेचैनी, वो वामिरो को अच्छी लग रही है। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी झटपटाहट थी। ठीक है, एक झूठी झटपटाहट क्या हुई यहाँ पे कि वो जो है झूठे मुंह वहां से भाग कर आई है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुमसे मिलकर। ये चीज बताई थी ना मैंने पहले कि मन में तो है, तभी तो वो अलग से क्वेश्चन भी कर रही है, नहीं तो भाग जाती, बात ही ना करती, इग्नोर करती। पर उसने तो बात को आगे बढ़ाया ना वामिरो ने भी। तो यहाँ पे यह है कि ऊपरी रूप से उसने सिर्फ ये कि मैं ततारा से दूर होना चाहती हूँ, वो दूर होने वाली छटपटाहट उसने जो दिखाई थी वो केवल झूठी थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। ठीक है, अब उसने कोशिश की। कई बार होता है ना कि मन की जो हलचल होती है वो क्या कहती है कि नहीं 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 करना, नहीं करना, पर दिल तो मान नहीं रहा। तो यहाँ पे वामिरो ने क्या किया, इसी उधेड़ बुन के अंदर कि मेरा मन तो कर रहा है पर मैं करूंगी नहीं। ठीक है, इसी झुंझलाहट में उसने क्या किया, अपने दरवाजे को किया बड़ी जोर से बंद और अपना जो मन है वो उसने किसी और जगह किसी और काम में लगाने की पूरी कोशिश कर ली। पर अब कोशिश लगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन क्या चाह रहा है, तुम्हारे दो मन है, करना भी है नहीं भी करना है। उसे याद भी मैं करूंगी और नहीं भी करूंगी, उसके बारे में सोचूंगी भी और नहीं भी सोचूंगी। और इस उलझन से बचने के लिए क्या किया कि मैंने अपना ध्यान कहीं और लगा दिया, परंतु लगेगा नहीं, क्योंकि दिल तो कहीं ना कहीं यही मानता है ना कि तू उसी के बारे में सोच। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। ठीक है, याचना भरा चेहरा मतलब वो उसे विनती कर रहा था ना बार बार, नाम बताओ, गाना क्यों बंद कर दिया, तुम कल आओगी या नहीं आओगी। तो इस तरह से वामिरो का जो विनती भरा जो चेहरा था वो उसकी आंखों में बार बार तैर जाता था, बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाता था। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुनी थी। ठीक है, अभी देखो लड़की को बाद में पता चला कि वो ततारा है, हालांकि उसको देखने से पता चल रहा था कि ये जो हुलिया मैं देख रही हूँ सामने, उसके साथ में तलवार उसकी कमर पे बंधी हुई है, जो उसने पोशाक पहने हुई है, उससे कहीं ना कहीं आइडिया लग सकता है। परंतु यहाँ पे बहुत अच्छे से वामिरो के मन की वो वाली बात को बताया नहीं गया। परंतु जाते हुए जब वामिरो भाग रही थी तो ततारा ने बता दिया कि मैं ही ततारा हूँ। तो ततारा की कहानियों के बारे में तो पहले से ही सबको पता है। तो अब देखो कि इतना बड़ा एक हीरो अगर सामने आ जाएगा किसी लड़की के, तो उसके लिए बेचैनी तो होना जायज सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए वामिरो जो है वो क्या होती है, वो मनमुग्ध हो जाती है, वो प्रसन्न हो जाती है, और वो ततारा की कहानियों के बारे में पहले से ही सुन चुकी थी। तो कोई वीर योद्धा अगर किसी लड़की को मिलेगा तो वो अपने आप ही प्रसन्न तो हो गई। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। अर्थात हमने केवल कहानियां सुनी थी, हमने नहीं देखा था ततारा कैसा है, परंतु आज तो उसने देख लिया। तो वो क्या है कि उसने कहानियों में भी जब उसको सोचा था, उसने जब कल्पना की थी कि ततारा कैसा होगा, तो वो एक अद्भुत साहसी युवक था। ठीक है, अनोखा था, मतलब नॉर्मल जितने भी लड़के यहाँ पे चले चपाले से घूमते रहते ना, लफंडर से, ऐसे लड़कों जैसे नहीं है, वो एक अलग है, वो साहसी है। किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया, और एक वही साहसी, देखो एक साहसी युवक था, योद्धा था, वीर था, लड़ने वाला था, लोगों की मदद करने वाला था। उस लड़के को वामिरो ने अपने आगे विनती करते देखा, तो ये एक अलग ही चीज उसने पाई। उसने क्या इमेजिनेशन में रख रखा था, अपनी क्या कल्पना में रख रखा था कि एक बहुत अद्भुत योद्धा है, ठीक है, बहुत वीर है, बहुत शक्तिशाली है, और उस शक्तिशाली व्यक्ति को इसने अपने आगे विनती करते हुए देख लिया। ठीक है, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। ठीक है, अब इस तरीके से अगर कोई बेचारा, वैसे तो एक्टिंग करने में बड़े महारत उन्होंने हासिल कर रखी होती है लड़कों ने, तो यहाँ पर क्या है, पर जब वो विनती करते तो बेचारे कितने भोले बन के दिखा देते हैं ना। तो यहाँ पे वामिरो भी कह रही है, हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ततारा का स्वभाव भी ऐसा था, ततारा का ऐसा बिल्कुल स्वभाव नहीं था कि वो किसी भी लड़की के आगे जाके इस तरीके की विनती करे, पर यहाँ पर वो विनती कर रहा है। तो इस वजह से क्या लगता है कि वामिरो को ऐसा लगता है कि वो कितना ज़्यादा सभ्य है, संभला हुआ है, और कितना भोला भी है कि मेरे आगे विनती करने लगा। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा नहीं था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी। अर्थात वामिरो को क्या था
अब बिल्कुल जैसा उसने अपने जीवन साथी की जो इमेज एक अपने दिमाग में बना रखी थी ना, उसने कल्पनाओं में अपने लिए एक जो जीवन साथी बना रखा था, जैसा सोचा था कि उसको ऐसा ही जीवन साथी चाहिए, उसको ऐसा ही पति चाहिए, वैसी ही छवि उसको किस में दिख गई, अब ततारा में दिख चुकी थी। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध है, अर्थात हम दूसरे गांव के लड़के के साथ इस तरह का संबंध नहीं बना सकते, हम उससे प्रेम नहीं कर सकते, हम उससे विवाह नहीं कर सकते। तो फिर ये तो गड़बड़ हो गई यहाँ पे। तो अब वो यहाँ पे परेशान हो उठती है कि नहीं, वो तो दूसरे गांव का ततारा तो है, वो हमें समझ में आता है, वो बहुत नामी है, परंतु हमारे गाँव की परंपरा और परंपराओं का पालन तो हमें करना ही पड़ेगा। तो उस परंपरा का पालन तो ततारा को भी करना है और वामिरो को भी करना है, और ये दोनों को पता है। तो यहाँ पे इसलिए वामिरो जो है उसकी तरफ बढ़ने से खुद को कहीं ना कहीं रोकने की भी कोशिश करती है कि नहीं, वो सबको बाकी सब कुछ तो ठीक है, परंतु हमारे गाँव की तो परंपरा भी है और परंपरा के विरुद्ध हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अतएव उसने उसे भूल जाने की श्रेयस्कर समझा। तो अब क्या है कि वामिरो क्या सोचती है कि उसे भूल जाना ही मेरे लिए सही है, श्रेयस्कर है, सबसे सही बात यही रहेगी, उचित यही रहेगा कि मैं क्या करती हूँ, मैं उसको भूल जाती हूँ, क्योंकि ये परंपरा के भी विरुद्ध है। चलो मान लिया उसे मैं पसंद हूँ, हालांकि अभी उसने कुछ कहा नहीं, परंतु उसने मुझसे बात करने का प्रयास तो किया ना, तो कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ तो होगा। और अगर नहीं भी तो क्या होगा, होता है ना लव एट फर्स्ट साइट, तो यहाँ पे ये वामिरो तो उसको पसंद करने लगी है ना, तो वो आप पसंद वो भी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि भाई ये तो परंपरा के विरुद्ध हो गया, परंपरा के विरोध में हम जा नहीं सकते, परंपरा को नहीं हम नकार सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करती है वो कि अब मैं उसे भूल जाती हूँ, किंतु यह संभव जान पड़ा, असंभव जान पड़ा। अब असंभव क्या था, अभी तो आई और अभी आते ही उसने ये सब सोच लिया और उसे ये भी पता चल गया कि यह संभव है, और असंभव होता भी है। सबके लिए मन में इस तरीके का भाव नहीं आता, हजारों लोग आगे पीछे घूमते हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता, पर किसी एक की छवि मन में अगर छप जाती है तो वो छप जाती है। तो वही यहाँ पे वामिरो के साथ हुआ कि उसको जो है एक पल की ही, कई बार होता है ना ऐसा, इस उम्र में आप लोग आ चुके हैं कि एक बार किसी की छवि आपने देख ली और वो दिमाग से कभी भी ओझल नहीं होती है, वो चेहरा कभी नहीं भूला जा सकता। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर होता है वामिरो और ततारा के साथ। पहली बार देखा है और पहली बार में ही वामिरो को ऐसा लग गया कि भाई मुझे उसे भूलना पड़ेगा, क्योंकि परंपरा ही नहीं है हमारे गांव की कि हम अन्य गांव के किसी लड़के से विवाह कर सकें, और इसलिए मुझे जो है उसे भूलना पड़ेगा। भूलने के प्रयास के बाद भी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उसे नहीं भूल पाऊंगी। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। अर्थात अभी यहाँ पे क्या हुआ, जो वामिरो है उसको क्या लग रहा है कि जो अभी वो अपने भाव के बारे में तो सोच रही है, परंतु यहाँ पे जो अंतिम वाक्य कहा गया है, ये कथ्य क्या है, ये वामिरो के ततारा के विषय में वो कहती है। जब वो वहां पे वामिरो को देख रही थी, ठीक है, तो क्या लग रहा था, वो उससे याचना कर रहा था, उससे विनती कर रहा था, तो वो चेहरा उसके आंखों के सामने आ रहा था कि वो किस तरीके से मेरे आगे बिलक रहा था, मुझसे कह रहा था। ठीक है, निर्विमेष अर्थात आंखों को बिना झपकाए वो कैसे कर रहा था, मुझसे बात कर रहा था, और अब उसको क्या लग रहा है कि वो उसकी प्रतीक्षा में डूबा हुआ है। ठीक है, और जो है क्या, क्योंकि ततारा ने कहा ना कि मैं कल फिर तुम्हारी यहाँ पे प्रतीक्षा करूंगा, तो यहाँ पे वामिरो को अभी से ख्याल लगा कि वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा बेचारा, क्योंकि वो विनती कर रहा था, तो बेचारा वाला भाव उसके मन में आ गया। किसी तरह रात बीती, मतलब रात को वो उसी बेचैनी में रही कि भाई वामिरो को ततारा के पास जाना है, या ततारा जो है वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा वामिरो को अपने ही मन में, मतलब वो बोल रही है कि भाई मेरे को जो है उसे भूलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी क्या है शादी नहीं हो सकती, हम अलग अलग गांव के हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचते सोचते किसी तरीके से एक बहुत बड़ी सी रात जो है वो गुजर गई। दोनों के हृदय व्यथित थे। अब यहाँ पे लेखक ने बता दिया कि हम दोनों के जो हृदय थे, दोनों ही क्या थे, व्यथित थे। व्यथित थे अर्थात चिंता में थे। ठीक है, अब यहाँ पे ततारा की बातें भी हमें पता चलती है और वामिरो की भी पता चलती है कि दोनों ही इस बेचैनी में थे कि हम जो है मिल नहीं पाएंगे। और मिल ना पाने का क्या कारण है यहाँ पे कि हम दोनों ही अलग अलग गांव के हैं, परंतु शादी तो नहीं कर रहे ना, अभी मिलना जुलना तो चल सकता है ना। तो बस यहीं पे ही वो आगे बढ़ जाते हैं। क्या है, रात किसी तरीके से बीती और अगले दिन शाम को ही यहाँ आने की बात कर दी थी। ततारा ने बोल दिया था कि भाई मैं अगले शाम यहाँ पर आऊँगा और तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। और यही चीज़ें जो है वामिरो अभी तक यहाँ पर सोच रही है। दोनों के हृदयों में एक बेचैनी सी थी, एक चिंता थी इसी बात को लेकर। ठीक है, क्योंकि प्रेम तो हो गया अब हमें, परंतु अब हम विवाह नहीं कर सकते। किसी तरह आचरहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। ठीक है,
शाम की प्रतीक्षा थी, अर्थात एक किसी तरह से आचरित, एक ठंडा और उबाऊ। अब यहाँ पे 3 चीज बताई गई है। आच रहित अर्थात नॉर्मल दिन की तरह, बिल्कुल ही नॉर्मल दिन की तरह, ठीक है, सॉरी नॉर्मल जो नहीं है, एक आम दिन की तरह ये दिन नहीं बीता, ये एक बेचैनी से भरा हुआ दिन था, क्योंकि कल शाम हुई वो घटना वो दोनों को ही रात भर भी बेचैन किया, अभी पूरे दिन भी वो चीज़ बेचैन करती रही। और ठंडा मौसम बताया गया, उबाऊ था, ठीक है, मतलब एक सुस्ती सी नहीं आ जाती किसी चीज़ में, जब इंसान कहीं खोया रहता है तो वो सुस्त पड़ा रहता है, ठीक है, उसका कहीं पे भी मन नहीं लगता, तो एक उबाऊ सा दिन उसको गुजरने लगा दोनों का ही, और दोनों ही क्या करने लगे, शाम की प्रतीक्षा करने लगे। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी, ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी, अर्थात उसने पूरे जीवन में ऐसी प्रतीक्षा नहीं की थी और उसे ऐसा लग रहा था कि ये जो प्रतीक्षा है वो पूरे जीवन के समान है, कि इतना बड़ा इंतजार मैंने उस लड़की का कर लिया। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था, अर्थात उसका जो जीवन था वो गंभीर ही था, लोगों के गंभीर ही था, नॉर्मल नहीं था ना। ततारा का जीवन क्यों नॉर्मल नहीं था, क्योंकि वो तो भाई हमेशा भागता रहता था इधर उधर लोगों की मदद करने के लिए, ठीक है, और शांत, वो यहाँ पे शुरू में उसके स्वभाव में बताया गया बिल्कुल शांत और सभ्य व्यक्ति था वो, ठीक है, तो बिल्कुल ही शांत जीवन में ऐसा उसके पहली बार हुआ था कि उसके जीवन में एक बेचैनी सी आ गई, ठीक है, और इसी बेचैनी के अंदर वो जो है क्या है, व्याकुलता थी उसके अंदर केवल वामिरों से मिलने की। और उसके पूरे इतने बड़े जीवन में ऐसा पहली बार हुआ, इतना बड़ा वीर योद्धा बन गया, परंतु जीवन में आज तक उसकी कोई लड़की नहीं टकराई थी जो उसके दिल पर राज कर सकती, जो उसके मन को हिला के जा सकती थी, तो ये ऐसा वामिरों ने अब कर दिया था। वह अचंभित था मतलब वो चकित था, बिल्कुल चाका हुआ था कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं कैसे ऐसा हो सकता हूँ, साथ ही रोमांचित भी था, अर्थात बिल्कुल ही एक तरीके से भय से भरा हुआ, या रोमांचित को हम कहते हैं बिल्कुल रोमांटिक हुआ बैठा था वो, ठीक है। दिन ढलने के काफी पहले वह लाप्ती की उसी समुद्र चट्टान पर पहुंच गया, अर्थात गांव के पास जो बिल्कुल ही वहां की जो चट्टान थी जहाँ पे समुद्र की लहरें थी ना, जहाँ पे वो पहले मिले थे, उसी चट्टान पर बहुत पहले ही आके जो ततारा है वो बहुत देर पहले ही वहां पर आके बैठ गया था, क्योंकि वो इंतजार कर रहा था, ठीक है। वामिरों की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था, उसके लिए उस पल को बिता पाना कि वामिरो आएगी और वामिरो कब आएगी, इस बेचैनी में वो बैठा हुआ था, और वो बेचैनी उसकी बहुत बड़ी पहाड़ सी उसको लग रही थी। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी, अगर वामिरो ना आई तो, मतलब एक भय उसके मन में पहले से ही चढ़ रहा था, अगर वामिरो नहीं आई तो क्या होगा, मैं तो उसकी प्रतीक्षा करूँ, मतलब एक ये बेचैनी, वो डर, वो एहसास, मतलब जब प्रेम होता है ना तो आपका क्या होता है, आपके अंदर डर भी होता है, आप में रोमांस भी होता है, ठीक है, और खुशी भी होती है, ये सारी चीज़ें मिलकर जो है हावी हो रही थी ततारा के ऊपर, और इस सब बेचैनी में वो वहाँ पे बैठा हुआ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था, अर्थात वो कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था कि क्या हो रहा है, वो आएगी या नहीं आएगी, इस बारे में कोई निर्णय नहीं था, उसको पक्का तो था ही नहीं, और वामिरो कुछ कह के तो गई नहीं थी, ठीक है, तो सिर्फ वो प्रतीक्षारत था, अर्थात उसके पास अंततः क्या था करने के लिए, केवल वो प्रतीक्षा ही कर सकता था, और अभी इस वक्त वो केवल प्रतीक्षा ही कर रहा है। बस आस की एक किरण थी, आस की एक किरण जो कभी भी नहीं मरती, ठीक है, अगर प्रेम हो तो बिल्कुल ही नहीं मरती, तो वो कहता है कि बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की ढैब पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी, अर्थात जैसे धीरे धीरे समुद्र में के लहरों में जैसे सूरज भी छुप जाएगा ना, हमें दिखाई नहीं देगा, तो शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, ऐसे ही उसको लग रहा था कि जैसे जैसे ये किरणें डूब जाएंगी ना, ऐसे ऐसे कहीं मेरी आस भी ना डूब जाए। वह बार बार लाप्ती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता, ठीक है, और बार बार वो उसी तरफ देता, लाप्ती गांव की तरफ देखता रहता था कि भाई कब जो है वामिरो वहां से आती उसको नजर आएगी। सहसा नारियल के झुरमुटों में से उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, ठीक है, अर्थात नारियल के झुरमुटों में से उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, अर्थात उसे क्या दिखा कि भाई नारियलों के जो पेड़ थे, ठीक है, जो झुरमुट से वहां पे लगे हुए थे, उनमें से क्या हुआ, उसे एक आकृति दिखाई दी, उसे एक छवि सी आती हुई दिखाई दी, एक छाया दिखी उसको, और धीरे धीरे वो साफ हुई, कुछ और धीरे धीरे जैसे ही वो एक परछाई से हमें दूर से दिखते, वो बहुत दूर से दिखते तो हमें लगता है कि हाँ कोई है, कोई बंदा है जो वहाँ से आ रहा है, तो ऐसे उसे धीरे धीरे से एक छवि सी दिखती है, और जैसे जैसे वो पास आती रही तो क्या हुआ, कुछ और वो उसके और करीब आई, उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब जैसे उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा तो हम समझ ही गए कि भाई वामिरो वहाँ पर आ गई है, सचमुच वह वामिरो थी, और वो इतना चौकन्ना सा हो जाता है कि अरे वाह ये तो सचमुच ही वामिरो है, मैं उसे बड़ी ही उम्मीद से देख रहा था ना, मेरी आंस बंदी हुई थी उधर की तरफ, तो बड़ी उम्मीद से, जिस उम्मीद से वो उसे देख रहा था, और वैसे ही उसे वहाँ पे वो क्या पाता है कि हाँ ये तो वामिरो ही है, और वामिरो वहाँ पर आ जाती है, लगा जैसे वह घबराहट में थी, ठीक है। अब क्या हुआ, वामिरो भी तो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी ना, उसको भी तो अच्छा लग रहा था,
और वो बिल्कुल घबराती हुई सी वहाँ से आ रही थी। ठीक है, कल तो बड़े कॉन्फिडेंस में थी, वो बड़ी अकड़ के दिखा रही थी, आज उसमें ये घबराहट कहाँ से आ गई? तो ये घबराहट अब जो है तातारा उसमें महसूस कर रहा है। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। ठीक है, अर्थात अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। वो तातारा की तरफ बढ़ रही थी, परंतु ऐसे कि मैं छुपी छुपी से वहां पर आ रही हूँ, कोई देख ना ले। ठीक है, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना ना भूलती। अर्थात वो चल रही है सीधी तातारा की तरफ, परंतु क्या है, वो इधर उधर देख रही थी कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर तेज कदमों से चलती हुई तातारा के सामने आकर ठिठक गई। ठीक है, अब एकदम से क्या हुआ, वो जल्दी से आई और संकोच हुआ उसे। ठिठकना अर्थात संकोच से एकदम से तातारा के सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों शब्दहीन थे। ठीक है, अब क्या है भाई, बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर अब सामने तू आ गई है, सामने तू आ गया तो मैं बोलूँ क्या, मैं निशब्द खड़ा हूँ। ठीक है, तो वो दोनों ही एक दूसरे को बस केवल देख रहे थे और निशब्द खड़े थे, और घबराहट थी दोनों के अंदर। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था, कोई चीज़ थी, कोई दोनों में बह रहा था, और वो क्या था, वो प्रेम का संचार था। प्रेम उनकी रगों में जो है दौड़ रहा था। ठीक है, एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। मतलब दोनों ने कोई बातचीत नहीं करी, कुछ नहीं कहा, जो भी घरावटी सब कुछ था, बस अभी तो मुझे मिल गया ना, अभी तो मुझे मिल गई ना, बस इसी बात में वो दोनों खोए हुए थे, और एक टक एक दूसरे को बिना पल के झपकाए बस देखते ही जा रहे थे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया। अर्थात अब शाम थी ना, सूरज डूबने को था। अब क्या हुआ, सूरज भी डूब गया, परंतु वो दोनों तो है प्यार में खोए हुए, वो एक दूसरे को देखे जा रहे हैं और कुछ भी नहीं कह रहे, बस घूरे जा रहे हैं एक दूसरे को। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो को सचेत हुई। ठीक है, वामिरो को एकदम से उसके दिमाग में आया कि अरे ये क्या हो रहा है। ठीक है, और घर की तरफ दौड़ पड़ी। तातारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल निशब्द। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई दोनों जो है एक दूसरे को देखते रह रहे थे। एकदम से होश में आई वामिरो, और वामिरो होश में आते ही जब उसे लगता है ना कि अरे बाप रे ये क्या कर दिया मैंने, या ये मैं क्या कर रही थी, और उसे होश आता है कि रात हो गई है। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें एक साथ कुछ सेकंड भी नहीं हो पाते हैं, मतलब सेकंड भर में ये चीज़ें हुई, और वो एकदम से अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी, वापस अपने लाप्ती गाँव की तरफ भाग खड़ी हुई। और यहाँ पे तातारा का क्या हाल था कि वो भी वहीं खड़ा रहा था, निश्चल था, निशब्द था। ठीक है, वहीं खड़ा रहा, निश्चल था, अर्थात वो स्थिर खड़ा था और उसको जाते हुए देख रहा था। निशब्द खड़ा था, आज वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा, क्योंकि प्यासा समुद्र तक पहुंच तो गया पर पानी वो पी नहीं पाया। अर्थात दोनों ने बातचीत तो की नहीं, बस एक दूसरे को घूरते घूरते खड़े रह गए और टाइम खत्म हो गया। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते, मूर्तिव्रत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। मतलब काफ़ी दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा कि दोनों उस जगह पे उस शाम को वहाँ पे पहुँचते थे, और बिना किसी मतलब कोई बातचीत नहीं करते थे, और मूर्ति समान एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते थे, निर्विमेष एक दूसरे को ताकते रहते थे। अर्थात ताकने के अलावा उनके पास कोई और कार्य नहीं रह गया था। बिना पल के झपकाए हुए वो एक दूसरे को केवल ताकते ही रहते थे। बस भीतर समर्पण था और अनवरत गहरा रहा था। ठीक है, अब उनके भीतर का अर्थात उनके मन में क्या था, समर्पण। मतलब दोनों ने एक दूसरे के आगे समर्पित कर दिया था, एक दूसरे को अपना चुके थे, एक दूसरे के आगे मतलब खुद को गिरा दिया था। अर्थात क्या है कि यहाँ पे उन्होंने एक दूसरे को अपना लिया था, जो अनवरत गहरा रहा था। और यही क्या था, वो निरंतर उनका जो ये प्रेम था, जो उन्होंने एक दूसरे के अंदर अपने संपन्न कर लिया था, एक दूसरे को अपना रहे थे, तो वही प्रेम एकदम उनका वो गहरा होता जा रहा था। मतलब बातचीत कुछ नहीं कर रही, ये होता है सच्चा प्यार। ठीक है, एक ट्रू फीलिंग जो थी वो यही थी इन दोनों के अंदर कि दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं परंतु बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दूर रहने के भी कारण बहुत है और पास आने के केवल एक वो था प्रेम। लाप्ती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया। अर्थात भाई इधर उधर आसपास लोग घूमेंगे और जहाँ वैसे कहीं किसी को पता ना चले, कोई मर रहा है, कोई गिर रहा है, किसी के साथ कुछ घटना हो गई नहीं पता चले, पर जहाँ कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा होगा, कहीं कोई जोड़ा दिख गया भाई घूमता फिरता हंसता कालता, तो जरूर लोगों को पता चल जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है कि लड़की के गांव के कुछ लड़कों ने इस प्रेम को भांप लिया। उनको इस मूक प्रेम मतलब कि चुपचाप आते हैं, दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और चले जाते हैं। तो ये लोगों को जो है पता चल गया था। अब लोगों को अगर पता चल जाएगा तो क्या होगा, अब इनकी बदनामी होनी शुरू हो जाएगी गांव में। खबर हवा की तरह बह गई। अर्थात ये खबर जो है पूरी हवा की तरह अर्थात पूरे गांव में जो है सब तक पहुंच चुकी थी कि वामिरो और तातारा के बीच में कुछ चल रहा है और वो दोनों वहां पे जो है एक मूक प्रेम कथा को बढ़ा रहे हैं। वामिरो लाप्ती ग्राम की थी और तातारा पासा का। अर्थात यहाँ पे लाप्ती वामिरो का गांव है और पासा तातारा का गांव है। तो दोनों के गांव तक ये खबर पहुंच चुकी थी। दोनों का संबंध संभव ना था। अर्थात दोनों का जो संबंध था वो संभव क्यों नहीं था, क्योंकि भाई दोनों दूसरे अलग अलग गांव के लड़का या लड़की हैं।
रीति अनुसार, मतलब जो हमारा रीति रिवाज था वो क्या था, हमारी परंपरा थी, जिस परंपरा में हम दूसरे गांव के लड़का या लड़की से विवाह नहीं कर सकते, के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना था। अर्थात अगर एक दूसरे से प्रेम करते हो, चलो ठीक है, विवाह करना है तो कर लो, अगर एक गांव के हो तो, अगर नहीं हो तो तुम्हें उस प्रेम प्रसंग को त्यागना होगा। तो होने का आवश्यक था। वामिरो और तातारा को समझाने बुझाने में के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। अर्थात दोनों को समझाया गया कि भाई ये हमारी परंपरा नहीं है, दोनों को प्यार से समझाएगा। देखो कोई आम लड़का होता तो जरूर उसको मारपीट के फेंक दिया गया होता, परंतु यहाँ पे क्योंकि दूसरी तरफ लड़का कौन था, तो लड़का था तातारा, जो वहां का जो है एक नामी व्यक्ति था, वो स्टार था, ठीक है, वो हीरो था, वो योद्धा था, तो उससे कोई पंगा क्या लेगा, तातारा था, तो तातारा से खुशी से जो है शादी करवा दी जाती, परंतु तातारा उस गांव का नहीं था और ये हमारी परंपरा के विरुद्ध था, इसलिए जो है इस विवाह के लिए दोनों को आराम से समझाया गया, परंतु दोनों नहीं समझे, दोनों ढीठ बने रहे कि उनको एक दूसरे से जो है अलग नहीं होना, वे अटल थे, उनका निर्णय एक दूसरे के लिए क्या था, अटल था कि हम जो है बदलेंगे नहीं, हम एक दूसरे से ही प्रेम करते रहेंगे। वे नियमितः लापाती के समुद्री किनारे पर मिलते रहे, अफवाहें फैलती रही, ठीक है। अब चुपचाप से भाई समझा दिया, गांव की इज्जत तो है ना, खराब हो जाती है, ठीक है। तो उन दोनों को ही तरीके से समझाया गया, बुझाया गया कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा करना जो है जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम हमारी परंपरा जो है वो इस बात की आज्ञा नहीं देती है। परंतु क्या है, अफवाहें भी फैलती रही बहुत ज्यादा, ठीक है। अब अफवाहें का क्या मतलब होता है कि जो चीज नहीं भी होगी ना, वो चीज भी लोग कहने लगेंगे, तो इस तरीके की अफवाहें, जितने मुंह उतनी बातें होती रही, और साथ ही साथ दोनों जो है किनारे पर मिलते भी रहे, ठीक है, वो एक दूसरे के पास आने से खुद को रोक ही ना सके। कुछ समय बाद पासा गांव के में पशु पर्व का आयोजन हुआ। अब देखो जो यहाँ पे स्थिति एक हमारे सामने रख दी गई है, वो क्या है कि दोनों को समझाया गया, दोनों को एक दूसरे से अलग करने की बातें की गई। तो सोचो कि दोनों ही जो है किस तरीके से जूझ रहे थे इस समस्या से, ठीक है। कहीं ना कहीं दोनों ही परेशान थे, घर परिवार परेशान, गाँव पूरा परेशान, ठीक है, पंच परेशान। तो ये सारी की सारी चीजें उन दोनों झेल रहे थे ना, कि सब लोग हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो टेंशन के माहौल में दोनों ही थे, ठीक है। उसी समय क्या हुआ, पासा गाँव में कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हुष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं के से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है, ठीक है। पासा गांव अर्थात ततारा का गांव था। अब यहाँ पे कोई भी गांव हो, ठीक है, उस समय में क्या होता था कि गांव में जो भी मेला लगता था ना, वहाँ पे क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया कि ततारा को वहाँ पे तो इनवाइट भी किया जाता है, तो यहाँ पे भी एक गांव है पासा, जहाँ पे जो है एक आयोजन चल रहा था, एक उत्सव चल रहा था, ठीक है, मेला सा लगता है वहाँ पे। मेले में क्या होता है कि सब लोग अपनी अपनी जो है प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और अपनी शक्ति का जो है प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार कुछ मेले में कुछ चीजें नहीं होती ऐसी कि जानवर से दो मुर्गों की लड़ाई करवा दी हो, ठीक है, एक जानवर के साथ एक आदमी खड़ा कर दिया गया हो, तो इस तरीके की प्रतियोगिताएं उस गांव में हुआ करती थी। तो उन प्रतियोगिताओं का प्रदर्शन यहाँ पे उस समय उस गांव में चलन था, मतलब सभी गांव में इस तरीके का चलन था कि मेला लगेगा, तो यहाँ पे जो है उत्सव, जो पशु पर्व बनाया जाता है, पशुओं पर ही वो जो है उत्सव बनाया जा रहा है, तो इस तरीके से पशुओं की रेस लगवा देना, उनको लड़वा देना, इस तरीके की प्रतियोगिताएं वहाँ पे चलती थी। अन्य गाँव में भी चलती थी, केवल पासा गाँव में नहीं, परंतु इस समय ये पर्व जो है पासा गाँव में बनाया जा रहा है। वर्ष में एक बार सभी गाँव के लोग हिस्सा लेते, ठीक है, अर्थात इस गांव में, पासा गांव में ये पर्व हो रहा है, परंतु अन्य आसपास के गांव के लोग भी इस गांव के उस पर्व के अंदर उस प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए आया करते थे। वर्ष में एक बार यहाँ पे जो है मेला लगता था और सभी आसपास के गांव लोग यहाँ पर आते थे और इसमें हिस्सा लिया करते थे। बाद में नृत्य संगीत और भोजन का भी आयोजन होता था, ठीक है, नृत्य संगीत की कला भी यहाँ पे की जाती थी, मनोरंजन किया जाता था और फिर भोजन का भी आयोजन यहाँ पर होता था। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे, ठीक है, शाम को जो है सभी लोग जो है पासा गांव के अंदर एकत्रित होने लगे और ये सारा प्रोग्राम जो है चलने लगा। अब बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। शाम होते होते यहाँ पे सारा चीजों का आयोजन हो गया और जो है कार्यक्रम शुरू होने चला, प्रोग्राम चलने लगा। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक ना था, ततारा का मन नहीं लग रहा था इन सब कामों में। क्यों? क्योंकि मन, देखो, एक मेरी ड्यूटी है, वो यहाँ पे ऑन ड्यूटी है, ठीक है, कि मैं यहाँ पे समाज सेवी हूँ, तो मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, तो मुझे यहाँ पे होना पड़ेगा, चाहे मेरा मन कहीं पे कितना भी उदास ना हो, चाहे मेरे दिल में कुछ भी चल रहा हो, मेरे दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं यहाँ पे शारीरिक रूप से तो मुझे यहाँ पे होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ततारा का भी इसलिए यहाँ पे मन लगा क्योंकि उसका जो है मन कहीं और है, वो वामिरों के विषय में ही सोचता रहता है, ठीक है, उसके लिए उदास है क्योंकि वो एक नहीं हो सकते। तो यहाँ पे इसलिए जो है इन सारे कार्यक्रमों में ततारा का जो है मन नहीं लग रहा। उसकी व्याकुलता आंखें वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी, ठीक है, अब उसकी व्याकुल
कुल आंखें। वो बड़ी बेचैनी से जो है वामिरो को ढूंढने का प्रयास कर रहा था मेले में। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे उसे जैसे कोई झांकता दिखा, अर्थात वामिरो कहीं दूर खड़ी हुई एक नारियल के पेड़ के झुंड में जो है खड़ी हुई उसको देख रही थी, और यहाँ पे ही जो है ततारा वैसे ही उसे ढूंढ रहा था तो वो उसे दिख जाती है। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की, अर्थात ततारा जो है वो वहाँ पे उस लड़की की छवि की तरफ आगे बढ़ा कि देखूं कि ये वामिरो ही है या नहीं है। तो उसने ऐसा प्रयास किया, उस और बढ़ा। वह वामिरो थी जो भयवश सामने आने से झिझक रही थी, अर्थात वे डरी हुई थी, बहुत सहमी हुई थी, और वो सहमे डर के कारण जो है ततारा के सामने नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि भाई सब गाँव में उसके लिए अफवाहें फैल चुकी हैं, उसके प्रेम प्रसंग जो है सारी जगह पे चर्चा का विषय बन चुके हैं। तो वो डर था उसके अंदर कि हम एक नहीं हो सकते, तो उस डर में वो घबराई हुई सी बेचारी सामने नहीं आई ततारा के। उसकी आंखें तरल थी अर्थात उसकी आंखें भीगी हुई थी, अर्थात आंसू से उसकी आंखों में झलक रहे थे। होठ कांप रहे थे, मतलब कितनी ज्यादा डरी हुई थी कि आंखें जो है, आंखों में आंसू और होठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट फूट करने लगी, मतलब बहुत देर से तो जैसे उस लड़की ने अपने आप को कंट्रोल कर रखा था कि वो नहीं रहेगी, परंतु ततारा को जैसे ही उसने सामने देखा तो वो एकदम से अपने आप को संभाल नहीं पाई, वो फूट फूट कर जो है रोने लगी। ततारा विह्वल हुआ, अर्थात ततारा को भी क्या हुआ, ततारा ने जैसे ही वामिरो को देखा कि भाई वामिरो का हाल जो है बहुत ज्यादा खराब है, वो रो भी रही है, ठीक है, बड़ी डरी हुई सहमी सी दिख रही, तो ततारा को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। और जैसे ही वो रोने लगती है तो क्या होता है, प्रेम तो भाई अपने प्रेम को जो है रोता हुआ तो आप देख नहीं सकते हो, तो ऐसे ही ततारा भी जो है विवल हो उठा, अर्थात एकदम से उसने जो क्या किया है कि सब कुछ छोड़कर एकदम जो है वे भी घबरा उठा कि अचानक से ये सारी चीजें हुई, क्या हुआ अचानक, ठीक है। उसके कुछ बोलते ही नहीं बन पा रहा था, अर्थात वे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी, मतलब दोनों ही एक होते ना, बिल्कुल लाचारी आ चुकी थी। सामने वो देख रहा है, वो वामिरो को देखना चाहता है, संभालना चाहता है, उसे अपनाना चाहता है, परंतु वो नहीं अपना सकता। वो भी समाज के नियमों में जकड़ा हुआ है, और वो एक आम आदमी नहीं है, वो एक हस्ती है, ठीक है, वो एक स्टार है वहां का, तो वो ऐसे ये सब नहीं कर सकता। परंतु कुछ बोलने को वो चाहता है, परंतु उसके बोलने को कुछ नहीं बनता, क्योंकि मैं लाचार हूँ, मैं वामिरो तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो लाचारता से वहां पे खड़ा रहता है और उसकी आवाज नहीं निकलती। और वामिरो क्या करती है, वामिरो और जोर जोर से रोने लगती है, ठीक है, लाचारी के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, वो और जोर से रोने लगती है। ततारा के कर्तव्यवरी मूड, ततारा की कर्तव्य विमूढ़ था, अर्थात वो अपने जो है अपने मन से, मतलब बहुत ज्यादा इस वक्त वो जो है की कर्तव्य विमूढ़ का अर्थ होगा बिल्कुल घबराहट में, ठीक है, वो क्या था, बिल्कुल घबराया हुआ था, और वामिरो के लिए वो कुछ कर नहीं सकता। वामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची थी, अर्थात वामिरो रो रही थी तो वामिरो की आवाज सुन के, वामिरो के रोने की आवाज सुनकर वामिरो की माँ भी वहां आ गई। दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। अब क्या हुआ, अभी वामिरो भी सामने है, ततारा भी सामने है, दोनों एक दूसरे के सामने है, परंतु ततारा जो है वामिरो को जाके संभाल नहीं पा रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, और वामिरो जोर जोर से रोने लग रही है। तो वामिरो की माँ भी वहां आ जाती है, और वामिरो और ततारा को बिल्कुल एक दूसरे के सामने देखकर क्या होती है, वो आग बबूला हो जाती है कि गाँव में इतनी बदनामी करा दी, अभी फिर तू इसके सामने खड़ी है। तो इस तरीके की बातें जो है वो कहीं ना कहीं वामिरो को सुना रही थी। सारे गांव वाले भी उपस्थित थे। यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा, अर्थात अपमानजनक था ही भाई, माँ के लिए तो हो गई कि उसकी बेटी की वजह से उसका अपमान यहाँ पे हो रहा है, और अपमान ततारा और वामिरो का भी हो रहा है, केवल माँ का ही नहीं हो रहा। तो सारे गांव वाले वहाँ पे धीरे धीरे इकट्ठे हो गए, और वही दृश्य जो है वो क्या लग रहा था, अपमानजनक लग रहा था। इस बीच गाँव के कुछ लोग भी वहाँ पहुँच गए। वामिरो की माँ क्रोध से उफन उठी, अर्थात वामिरो की माँ को बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा था, वो बोले जा रही थी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। अब क्या है, वामिरो को तो सुनाना उसका बनता ही है कि वो तो मेरी बेटी है, परंतु उसने ततारा को भी सुनाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो ततारा को भी अपमानित किया जा रहा था। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज उठाने लगे। अब ततारा के विरोध में और गांव वाले भी हो गए, मतलब वो स्टार तो है, परंतु वो एक स्टार, वो एक नामी व्यक्ति, एक सभ्य व्यक्ति जो लोगों का उद्धार करता है, उसकी भी बदनामी होने लगी है। अब सारे के सारे लोग मिलकर जो है ततारा को बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना रहे थे, और वामिरो जो है वो रोती जा रही थी, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती इस हालात में, कर दो नहीं, कुछ नहीं सकते। कुछ परंपराएं, कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं जिनके आगे हम नहीं बढ़ सकते, और बड़ों से लड़ भी नहीं सकते।
तो यहाँ पर यही चीजें हो रही थी। यहाँ ततारा के लिए असहनीय था। अब यह सब जो यहाँ पे चल रहा था ये वो सहन नहीं कर पा रहा था कि लोग जो है उसको सुना रहे हैं, जिसमें प्रेम करना कोई गलती तो है नहीं, परंतु एक परंपरा के कारण सब हमारे विरोध हो चुके हैं। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा था। अब ततारा को तो गुस्सा तो है ही, वो तो एक योद्धा है, गुस्सा उसको आएगा ही आएगा कि भाई वो अपने प्यार के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा और खुद का भी वो अपमान झेल रहा है। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर शोभ था, वही अपनी असहायता पर खींच, मतलब जो ततारा है उसको ये दोनों ही चीजें जो है परेशान कर रही थी। क्या? निषेध परंपरा। ठीक है, अब यहाँ पे निषेध परंपरा क्या है? वह परंपरा जिसको रोका नहीं जा सकता। अब हम जो है इस परंपरा को बदल नहीं सकते, इसके अंदर हम परिवर्तन नहीं ला सकते। ठीक है, और शोभ था उसको, अर्थात उसको इस बात का दुख था कि वो अपनी असहायता पर, ठीक है, कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इस पर उसको खींच भी थी। ठीक है, उसको चिढ़ भी रहा था वो इस बात से कि भाई मेरे को जो है मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ इस विषय में, और परंपरा को जो ना बदल पाना है ये उसके लिए दुख था। ठीक है, वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। ठीक है, एक बार को तो यह है कि दुख सिर्फ मेरा है तो मैं चलो झेल जाऊंगा, परंतु प्यार को दुखी देख पाना और ज्यादा कठिन था। तो वामिरो का दुख जो है वो उसे और ज्यादा परेशान कर रहा था। उसे मालूम ना था कि क्या कदम उठाना चाहिए, अर्थात ततारा को कुछ नहीं पता था, उसे कुछ सुध-बुध नहीं थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि परंपरा को तो मैं बदल ही नहीं सकता, ये तो नियम है, नियम को हम नहीं बदल सकते, तो अब क्या करेंगे। ठीक है, तो उसे कुछ नहीं पता था कि मैं करूं तो करूं क्या, वामिरो मेरे सामने रो रही है, मेरा अपमान किया जा रहा है, मैं सिर्फ शक्तिशाली हूँ बस, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, मैं परंपरा को तो नहीं बदल सकता, वो तो सालों से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, मैं कैसे बदलूं। तो वो बिल्कुल असहाय था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अनायास उसका हाथ तलवार की मुठ पर जा टिका, अर्थात क्या है, गुस्सा आ रहा है ना, क्रोध आ रहा है ना उसको बहुत ज्यादा, तो उसने क्या करा, उसका हाथ जो है अपने आप उसकी तलवार की मुठ पर जा पहुंचा। क्रोध से उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। ठीक है, अर्थात उसे गुस्सा आ रहा था कि लोग सुना रहे हैं, यहाँ पे इतनी सारी बदनामी, ये सब चीज सब कुछ चल रहा है उसके दिमाग में, और उसने गुस्से से अपनी तलवार जो है बाहर निकाल ली। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था, अब उसमें अग्नि की तरह क्रोध बढ़ रहा था, उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और सामने वामिरो को रोता देख रहा तो गुस्सा तो और भी ज्यादा बढ़ेगा। लोग सहम उठे। एकदम से क्या हुआ कि लोग, जैसे उसने तलवार अपनी निकाली ना, वैसे ही लोग सहम उठ गए, लोगों में डर बैठ गया, एक सन्नाटा सा खींच गया, अर्थात पहले सब कुछ टिकट सब कुछ बोले जा रहे थे, फालतू बकवास चल रही थी। ठीक है, जैसे ही तलवार निकली वैसे एकदम सन्नाटा हो गया, कोई कुछ नहीं बोला, सब एकदम खामोश। जब कोई राह ना सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती पर घोंप दिया, अर्थात उसने तलवार तो निकाल ली पर तलवार वो चलाएगा कहाँ, गुस्सा तो उसे था ही, तो उसने क्या किया, क्रोध का शमन, अपने क्रोध को शांत करने के लिए। ठीक है, कई बार गुस्सा आता है ना लड़कों को, तो क्या करते, कभी दीवार में हाथ मार दिया, कभी शीशे पे हाथ मार दिया, गुस्से में क्या करे कि मैं किसी इंसान को तो नहीं मार सकता पर मैं इन सब चीज़ों को तो तोड़ ताड़ सकता हूँ ना। तो ऐसे ही उसने अपने गुस्से को शांत करने, क्योंकि गुस्सा उसे भी आ रहा है और वो गुस्सा किसी पे उतार नहीं सकता, तो उसने क्या करा कि अपने गुस्से को शमन अर्थात शांत करने के लिए उसने उसमें शक्ति भर उसे धरती से, मतलब जो तलवार थी उसके हाथ में पूरी शक्ति के साथ उसने जो है क्या किया, अपनी तलवार को धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर उसने तलवार को घुसाया है तो वो ऐसा नहीं कि वो बीच में ही उसको, मतलब जैसे हम कील ठोकते हैं ना, तो हथौड़ी से उसको कील को हम उसी जगह पे मारते रहते, तो वो इस तरीके से नहीं, उसने उसको जमीन पे गड़ाया और खींचता चला गया वो तलवार को ऐसे लेके। ठीक है, वो खींचता ले गया, एक ही पॉइंट पे वो ठक ठक नहीं करता रहा कि मैं जमीन में उस तलवार को गड़ा दूं, वो उस तलवार को वहां पे गड़ा के उसको खींचता चला गया। तो ऐसे उसने अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश की, वह पसीने से नहा उठा। अब तलवार को वो जो है खींचता ले जाया जा रहा है, तो इसमें इतने में क्या क्रोधित है वो, उसको जो है वो पसीने से नहा उठा, उसको बहुत ज्यादा पसीना आ गया, सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। ठीक है, अर्थात उसने तलवार को ऐसे किया और वो खींचते खींचते उस तलवार को अपनी तरफ ले गया और वो बहुत दूर चला गया, तलवार को खींचते खींचते जो है वो काफी दूर तक चला गया। वह हाँफ रहा था, लोग उसको देख रहे थे बड़ी घबराहट में, क्योंकि भाई एक तो उसने तलवार निकाली और उस तलवार में दैवीय शक्तियां थी, लोगों को तलवार से वैसे ही डर था और कहीं किसी को काट पीट ना दे, लोग डरे हुए थे कि भाई ये तो योद्धा है, ये पता नहीं अभी क्या कर देगा, तो उस डर में थे। और ये जो है गुस्सा अपना निकालता हुआ तलवार को काफी दूर तक ले गया, इसमें वो पसीने में नहा गया और वो हाँफ रहा था। अचानक जहां तक तलवार खिंच गई
वह एक दरार होने लगी। ठीक है, अब जमीन के अंदर अगर आप उस तलवार को डालोगे तो क्या होगा कि दरार कहीं ना कहीं तो पड़ेगी ना। तो वहां पे क्या हुआ कि जमीन के अंदर तक तलवार गई और तलवार ने क्या किया, जमीन के अंदर एक बहुत गहरी सी जो है दरार डाल दी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही उसने तलवार को जमीन पे गड़ाया था ना, तो ये जो हिस्सा था ना, ये क्या हो गया, यहाँ पे दरार पड़ी और एक हिस्सा इधर रह गया, एक हिस्सा इधर रह गया। ठीक है, तो जो धरती थी वो दो टुकड़ों में बट गई। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो दरार हमारी बीच में ये जो पड़ी है ना, इसमें क्या हुआ, ये दरार पड़ी और धरती फट गई और दो हिस्सों में जो है जगह बट गई। सभी व्याकुल हो उठे, अर्थात सभी को क्या हुआ, व्याकुल हो उठे, डर चुके थे बिल्कुल भय से। ठीक है, लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना ना की थी, लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पे अभी ऐसा कुछ होने वाला है। वे सिहर उठे अर्थात बिल्कुल ही घबरा उठे, बहुत डर चुके थे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, ततारा ततारा, अर्थात देखो इस तरफ वामिरो खड़ी है, सब लोग इधर थे। ठीक है, यहाँ पर उसने तलवार लगाई और वो तलवार के साथ दूसरी तरफ चला गया। अब उसको तो होश नहीं है ना, यहाँ पे क्या है, ततारा को होश नहीं है, ततारा दूसरी तरफ है, पर यहाँ क्योंकि वो गुस्से में भी है, वो क्या है, वो गुस्से में है, वो आग बबूला हो उठा है। ठीक है, पर यहाँ पे जो वामिरो खड़ी, वो वामिरो तो उसको देख रही है ना कि वो क्या कर रहा है, वो दूसरी तरफ जा रहा है और धरती तो है चीरती जा रही है और वो दूसरी तरफ जाता जा रहा है, वो क्रोध में है। तो यहाँ पे क्या होता है, वामिरो भी जो है चीखती हुई ततारा ततारा उसकी तरफ बढ़ती रहती है। उसकी करुणा चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई, अर्थात उसकी चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ठीक है, वो चीखती जा रही थी, ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था, अर्थात वो जो चीख रही थी वो आवाजें ततारा तक नहीं पहुंच पा रही थी कहीं ना कहीं, तभी ततारा और दूर की तरफ जा पहुंचा था। और क्योंकि यहाँ पे जो है इस धरती के दो टुकड़े तो हो ही चुके थे, तो ततारा दूसरी तरफ रह गया, वामिरो दूसरी तरफ रह गई और वामिरो चिल्लाते रही। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे धरती को घोंपता घोंपता वो जो है अंत तक पहुंच गया। ये किनारा था। ठीक है, आसपास सारे में समुद्र तो था ही, तो ये किनारा था। यहाँ पे क्या हुआ है, ये दोनों को चीरता जो है ये इस पार रह गया और वो उस पार रह गई। ठीक है, अब यहाँ पे अंत आया, अंतिम छोर आया उस धरती का, तो क्या हुआ, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो गया। अभी तक तो सिर्फ दरार थी, अब सच में ये दोनों जो है अलग अलग दो हिस्से हो चुके हैं, एक तरफ ततारा, दूसरी तरफ वामिरो। अब यहाँ पे वामिरो रह गई और दूसरी तरफ ततारा रह गया। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा। वह छटपटाने लगा, उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ी। ठीक है, अर्थात वे जिस ओर आया था उसकी तरफ वाला, मतलब जो हिस्सा पूरे गांव से अलग हो चुका था ना, जो हिस्सा, वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे समुद्र के अंदर डूबने लगा और उसी सिरे के ऊपर क्या था, वो हिस्सा अलग हो गया था ना, वहीं पे ततारा खड़ा था। अब वो हिस्सा धीरे धीरे समुद्र में जो है डूबने लगा। जब वो डूबने लगा तब जाके ततारा को होश में आया, वो चित्त में आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं तो डूबने वाला हूँ। तो फिर क्या हुआ, वो छटपटाने लगा, उसने छलांग लगाकर, मतलब यहाँ पे देखो कि वो यहाँ था बिल्कुल, ठीक है, वो इस तरफ आ चुका था, अब ये हिस्सा जो है समुद्र में डूब रहा है, तो अब यहाँ से वो छलांग लगाकर इस सिरे पर आने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ वामिरो की तरफ। ठीक है, परंतु वो असफल रहा, वे उधर कूदकर नहीं जा पाया। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा, वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। मतलब समुद्र में अब वो पत्थर अगर डूब रहा है, वो सिरा अगर धरती का वो वहां पे डूब रहा है, तो अनायास ही ततारा भी उसी के अंदर डूबता रहेगा, तो वो भी उसी के अंदर अपने आप ही जो है वहां पे डूबता चला गया, फिसलता रहा उसकी तरफ। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामिरो वामिरो। इधर से वामिरो ततारा चिल्ला रही थी, उधर से ततारा जो है वामिरो चिल्ला रहा था। उधर वामिरो भी ततारा ततारा पुकार रही थी, दोनों ही एक दूसरे को पुकार रहे थे। ततारा लहूलुहान हो चुका था, वह अचेत होने लगा, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ठीक है, वो बेहोश सा होने लगा था। अचेत का अर्थ अर्थात बेहोशी में आ जाना। ठीक है, और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा, वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था। मतलब जैसे ये कटा हुआ एक हिस्सा है ना, तो इसका एक जो अंतिम हिस्सा होगा, यहाँ पे ततारा जो है वो पड़ा हुआ था, बिल्कुल बेहोश सा हुआ, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। उधर वामिरो पागल हो उठी, वह हर समय ततारा को खोजती हुई
उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार में वह एक विगल हो गई, एक तरह से विगल हो गई, अर्थात विगल हो जाना, अलग हो जाना। वो बिल्कुल ही अपने परिवार से अलग हुई क्योंकि वो अपनी धुन में ही रहने लगी। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की किंतु कोई सुराग नहीं मिला। अब ततारा एक तरफ चला गया। ततारा की हमें कोई खबर नहीं क्योंकि वो उस छोटे से हिस्से के साथ टूटकर अलग हो गया। ठीक है, अब हमें नहीं पता भाई, ततारा को ढूंढने का प्रयास किया गया, ततारा हमें मिला नहीं। तो यहाँ पे वामिरो का क्या हुआ? वामिरो किसी से कोई बातचीत नहीं करे, कुछ खा पी नहीं रहे, परंतु जहाँ पे वामिरो और ततारा मिला करते थे, घंटों बैठी वहाँ पे वामिरो रहती थी। परंतु लोगों ने क्या है कि कितनी देर तक कोई पागलपन में आपका साथ देगा, तो वो अलग ही हो गई घर से, मतलब अलग ही रहने लगी क्योंकि उसकी दुनिया एक अलग हो गई। वो ततारा के ही ख्यालों में खोई रहती थी, डूबी रहती थी। तो लोग भी आखिरकार कब तक उसका साथ देते। ठीक है, तो यहाँ पे वामिरो वहाँ पर चली गई। अब क्या होता है आगे कि लोगों ने ढूंढने का प्रयास कर लिया। वामिरो जो है बिल्कुल बावली सी हो गई। ठीक है, उसको कुछ नहीं पता कि वो कहाँ निकली कहाँ नहीं निकली। लोगों ने उसको ढूंढने का प्रयास किया परंतु वो भी नहीं मिली। आज ना ततारा है ना वामिरो। ठीक है, अब अंततः कहानी के अंत पे आते हैं। पहले मैंने बताया था कि वो जो रीति है उसको हम नहीं बदल सकते। वामिरो जब ततारा को यहाँ पे गुस्सा आ रहा था, उसने तलवार निकाली, तो वो क्या सोच रहा था कि भाई मैं रीति रिवाज से आगे तो नहीं बढ़ सकता ना, मैं उसमें परिवर्तन ही नहीं कर सकता। तो जब दोनों मर चुके हैं, दोनों गायब हो चुके हैं, ठीक है, पूरी कहानी सारे गांव को पता है, तब जाके ये गांव वाले क्या डिसाइड करते हैं, आज ना ततारा है ना वामिरो। दोनों के जाने के बाद तो इनका जो त्याग है वो एक अच्छी काम यहाँ पे करके गया, किंतु उसकी यह प्रेम कथा घर घर सुनाई जाती है। अब उन दोनों की ये प्रेम कहानी घर घर, जब तो हमने अपनाई नहीं, यही हमारे समाज की कमी है। जब सामने जो घटना घट रही है उसको घटने दिया जाता है, उसके बुरी चीजों को अपना लिया जाता है। ठीक है, हालांकि आप परिवर्तन से उसमें सुधार ला सकते हो, पर इतनी हिम्मत कहाँ है हमारे अंदर। हम तो भाई पुराने रीति रिवाजों को जिएंगे। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ कि जब तक वो जीवित थे हमने उनके उन प्रेम को नहीं अपनाया। जैसे ही वो मर गए वैसे ही उनकी कहानियां हमने घर घर तक पहुंचा दी। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार को कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबार इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी व्यवहार संबंध करने लगे। ततारा वामिरो की त्यागमय मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। ठीक है, अभी क्या हुआ, पहले हमारे पास जो एक नियम था शादी का, ठीक है, उस नियम को क्या है हम बदल नहीं सकते, नियम में बदलाव नहीं हो सकता। और जैसे ही वो बेचारे मर गए वैसे ही हमने नियम में बदलाव कर दिया। तो यहाँ पे ये बताया जाता है, देखो यहाँ पे कोई नकारात्मक बात कहने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, बस एक बात बताने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है कि भाई जब जीवित थे तभी अपना लेते तो शायद ये दोनों जिंदा रहते, परंतु उनका त्याग ही कारण बना क्या कि यहाँ से इस नियम को बदल दिया गया। अब क्या हुआ कि अब इस शादी का जो नियम था इसमें परिवर्तन कर दिया गया, बदलाव कर दिया गया कि भाई कोई बात नहीं, हमने इतने बड़े वीर योद्धा को खो दिया, वामिरो गई, दोनों की मृत्यु हो चुकी है, तो अब हम क्या करते हैं, अब इस परंपरा में बदलाव करते हैं। मतलब जब तक कोई बुरी घटना नहीं घटती ना तब तक परिवर्तन का और विकास के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, तो यहाँ पे इनके मरने के बाद ही क्या किया गया कि शादी की जो परंपरा थी वो बदल दी गई और अब जो विवाह है वो अन्य गांव के लड़का लड़की भी एक दूसरे से विवाह करने लगे। तो ये एक वीर योद्धाओं का त्याग था जिसके कारण ही आगे आने वाले जो प्रेमी थे वो अन्य गांव में भी प्रेम करने लगे और विवाह करने लगे। तो यही इनकी त्यागमयी जो है, उनका जो त्याग था वो सफल माना जाता है यहाँ पे कि उनके त्याग के कारण ही ये सब हुआ, उनकी मृत्यु के कारण ही ये सब हुआ। प्रेम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु उन्होंने प्रेम को त्यागा और उनके प्रेम के त्यागने के बाद, उनकी मृत्यु होने के बाद सभी गांव वालों ने इस नियम को तोड़कर एक नया नियम बना दिया विवाह का कि अब हम अन्य गांव में भी शादी विवाह कर सकते हैं।